आरित्यनेमिं एवं वासी सेनम भन्ते पुरिसे माए काम जानियवे तैनम अनारित्यनेमि कणम वासुदेवम एवं वासी जेनम कणहा तुमं वारवइये नयरिये अनुपविश्रमाणं वासिता ये चेव ठीवेनं कालं वरिसति तैनम तुमं जानिच्छसि एसनं से पुरिसे तैनम से कणहे वासुदेवे अरम अरित्यनेमिं वंदे नमं से वंदिता नमं सीता जेनव अभिषेक भक्तिरायण देव वगच्छिता अथिं गुरुहाई गुरुता जेनव बारमई नयरी जेनव सदगिये जेनव भारत धमनाए तैनं तस्य स्वामिनस्य महानस्य कलम जाव जलते अयमेर में अचतिये जाव समुपणे तैनं सोमिने महाने करहं वासुदेवं सहसा वासिता दिये ये चेव किले बेनम कालम करे करिता धरणी तलन से सवम गेन दस्तते सनिवडिये तैनं से कने वासुदेवे सोमिने महान पासे वासिता एवं वयति ऐसा नम भो देवन पिया से सोमिने महाने अपतिय बताए जाव परिवचिये जेण ममं सहोदरे कने ऐसे भारे घर सुकुमारे अनगारे आकाले चेव जिविया ओ पुरविये त्रिकटु सुमिनम महानम पाने हैं कड्डा में कड्डा विता तम भूमि पानी एनम अगुखाविता जेने वो सएगिये तेने वो करे स्वयं ज्ञान अनुभविते एवं खलु जम्बु समनेनम भगवया जाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगत दसानम तच्चस वगस अठमस अजयस अयमते पनते अठम अजनम सम्मते नवम अजनम सुधर्मा नवमस्य ओक्यको एवं खलु जम्बु तेनम कालनम तेनम समयनम बारवइये नयरिये जावड़े जाव विहरे तत्थानं बारवइये नयरिये बलदेवे नामं राया होता वणो तत्सनं बलदेवस्य रणो धारिणी नामं देवी होता वणो तैनं सा धारिणी सिंहं सुमिने जहाँ गोय में नरम समूहे नामं कुमारे पणासं गाओ 14 कुमारीं अहि जय इसम वासाईं परियाओ से संकम जेव जाव से तुंजे सिद्धे निखेव ओ नमो अजरं समत्तम 10 से 13 अजय नानी एवं तुम है वे कुदारे भी दोनों भी बंदे वे पिया धारिणी माया धारवे भी एवं जेव नमन वसुदेव पिया धारिणी माया एवं अनादिति भी वसुदेव पिया धारिणी माया एवं खलु जम्बु समणनं जाव संपत्तेन मठमस अंगस अंगगत दसानं दच्चस वगस तेरह समस्या जयनस अमठे बनते तिप्पेमी इकिन तीर्थकी को तो जम्बु जैनम मध्य समणनं जाव संपत्तेन मठमस अंगस अंगगत दसानं दच्चस वगस अमठे बनते जौकासनं बनते वगस अंगगत दसानं समणनं जाव संपत्तेन क्या बनते सुधर्मा एवं खलु जम्बु समणनं जाव संपत्तेन चौदस वगस अंगगत दसानं जाली मायाली उभयाली पुरीस सेनय वारिसनेय वजुन संभ आंधी दुते सचने मिय दधनेमी जम्बु जैनम बंदे समणनं जाव संपत्तेनं 14 वगस 10 जना पणता पटमसानं भंते अदेनस समणनं जाव संपत्तेनं केटे पणते एवं खलु जम्बु तेणं कारणं तेणं समयनं बारवई नामा नहीं होता जहाँ पढ़वे कन्हे वासुदेवे आय वचन जाओ विहरे तत्थण बारवई नयरिये वसुदेवे राया धारिणी देवी वणो जहाँ गोय मनोरम जाली कुमारे अनासो दाओ बारसंगी 16 वासा परियो शेषम जहाँ गोय मस जाओ सत्य सिद्धे एवं मयाली उयाली पुरुष सेना वारी सेना
एवं वज्रने भी नवरम कहे पिया रुक्मिणी माया एवं संदेवी नवरम जगवई माया एवं अनिरुद्धेवी नवरम वज्रने पिया वेदकी माया एवं सच्चनेवी नवरम समविदे पिया शिव माया एवं दत्तनेवी भी सवे एकगमा चौथा सवगस निखेवो इति चौथा वग्गो पंचमो वग्गो जम्बू जैनम बंदे समनेनम जावा संपतनम चौदह वगसाय मते बनते पंचमसनम बनते वगस अंतर्दशानम समनेनम जावा संपतनम क्लेते पड़ते एवं खलु जम्बू समनेनम जावा संपतनम पंचमस वगस दस जना बनता तंजा पउमावई गोरी गंधाई लखना सुसीमाय जम्बवई सचगामा रुक्मिणी मूल सिरी मूल दत्ताय जम्बू जैनम बंदे समणनम जाव संपत्तनम पंचमस वगस दस जना पणता पद्मसनम भन्ते अध्ययनस समणनम जाव संपत्तनम केते पणते सुधर्मायम खलु जम्बू जैनम कारणम जन्म समयनम 12 नामम नैरी होता जहाँ पद में जावो कन्हे वासुदेवे आहे वच्चम जावो विहरे दत्तनम कन्हे वासुदेवस ओमवई नामम देवी होता मनो जन्म कारणम जन्म समयनम अरारिठलिनी समोसते जावो विहरे कन्हे निगवे जावो पजवासई तअनम ताप ओमवई देवी इन्हीं से पहाड़ रत्ता समानी हटत ही ओ जहाँ देवई जावो पजवासई तैनम अनहा अरिठलेवी कनास वासुदेवस पउमावई के देवी के जाव तुमरा परिसा पट गया तैनम कन्हे वासुदेवे अरम अरिठलेवी मंदई नमस्ते वंदिता नमोदिता एवं वयासी तैनम भंगे कारवई नयनिये दुवालस जोएना आयमाये नव जोएना विक्षिणाये जाव पच्चकम देवलोक बुयाये किम मुलाये विनाशे भविष्यहि कन्हाई अनारिठनेमी गणम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्हा इमी से बारवती के नये लिए द्वारस जोएना आयमाये नव जोएना विक्षिणाये जाव पच्चकम देवलोक बुयाये स्वर्गी दिवायेन मुलाये विनाशे भविष्यहि तैणम कन्हास वासुदेवस अरहो अरिठनेमीस अंतिये एयमठम सोचा अयमेयरुवे अजथिये समुपणे धनानंते जाली मयाली उयाली उरिस सेना वारी सेना वज्र संभ अनिरुद्ध दड्डनेमी सच्चनेमी की भी की हो कुमारा जैनम चिच्चा हिरणम जाव परिवाहिता अरहो अरिठनेमी स अंत्यमुंडा जाव पवइया अहणम अधने अभय मुणे रज्जय जाव अंते उरेय मानुसे सुय काम भोगे सुमुच्चिये नो संचयमी अरहो अरिठनेमी स अंतिये जाव पवटिता दे कन्हाई अरहो अरिठनेमी कणम वासुदेवम एवं वयसे से गणम कन्हा तवायम अजत्ये समुपणे धनानम ते जाली जाव पवटिता दे ते नुणम कन्हा आयमठे समठे हंता अति तम नो खलु कन्हा एवं भूयं वा भवं वा भविष्यति वा जनम वासुदेवा चकिता हिरणं जाव पवई संति ते केन ठेनं भन्ते एवं उच्चै न एवं भूयं वा जाव पवई संति कन्हाई अरारिठनेमी कन्हं वासुदेवं एवं वयसि एवं खलु कन्हा सबमीयनं वासुदेवा उव भवे ज्ञान कड्डा ते एन ठेनं कन्हं एवं उच्चै न एवं भूयं जाव पवई संति कालमंत्रे कन्हे वासुदेव अरारिठनेमी एवं वयसि अहं मनते कि ओ कालमंत्रे कालं पिता कहें जमी स्वामी कहें उव वचित स्वामी तैणम अरारिठनेमी कन्हा वासुदेवम एवं वयसि एवं खलु कन्हा तुम बारवये नगरिये स्वर्गी न्यायन को निजटाये अमपि नियत उपहुणे रामेण बलदेवेन सद्धिं दायेन वेयलिं अभिपुहे द्वैथिल अमोघां कंचनहं पंडवानं पंडराय पुत्रानं आसं पंडुमहुरं संपत्तिये प्रसंग वनपाणने नगोहर अयवस अरे उडीसिला पट्टे
जरा कुमारे नंदिख्यान को दंड विपम ज्ञान सुना हमें पाए विद्या समाने कालम से कालम विद्या सच्चाए वालु ये पवाए उड़िए जाव वो जी हिस्सी तरण से बने वासुदेव अरोर तने निशांति है एवं सोचा निसम ओहय जाव जियाई कन्हाई अरोर तने नि कन्हा वासुदेव में श्रीमानम तुमं देवनु किया ओहे जाव जियाई एवं कल तुमं देवनु किया तच्चाओ पुडगी को उजरियो अनंतरम उवथिता ये व जम्बू दिले दिले बारह वासे आगम साय उतमिलिए पुण्यसु धनवयसु सरद्वारे भारत में अमो में नमो पारा भविष्यति तत्र तुम बहुई पासायन केवल परियायन काउंता सच्ची तरण से करण वासुदेवे अरहो अरण्यनित अंतिय एवं जन्मचा निसमो हतत अकोडय कोडिता वगयोदिता शिवं छिंदिता सिंहनायं करे करिता आराम अरितनेमि मंदै नमं सनंदिता नमं सिद्धा तमेव अभिषेकम प्रतिगरणं दुरोहि दुरिता जेनेव बारव इनयरी जेनेव सहगी है तेनेव हो गए अभिषेय हतिरयना हो गजर हो विचलिता जेनेव बाहिरिया हो खानसाला जेनेव सहे सिंहासने जेनेव वगजिता सिंहासना वगसी पुरत्र विमुहे इसी यही निजाइता कोटुंबीय पुलिसे सद्दाविता एवं वयसी गच्छानं दुग्गे देवानुप्रिय बारवईये नयरिये संगाडग जाव उगो समाना एवं वयः एवं कल्लु देवानुप्रिय बारवईये नयरिये द्वार से जोयना आयमाए जाव पच्छकं देवलोक बुयाए स्वर्गी दिवायन मुले विनाशे भविष्यते तम जोनम देवानुप्रिय पिछली बार वही नयरिये रायावा झूरायावा इसरे तलवरे माडंबिये कोडंबिये इब्बे सेतिवा कुमारवा कुमारीवा अरहो अरिठन्यनित अंतिये मुंडे जावा पवैता है ताम नाम कने वासुदेवे दिसचेवी पच्छा उरस वय से आ पवित्रम दित्तिम अनुजानाई महाया इतिस सकारस मुदतेन धिय से निखमन करे गोचंदी लचंदी गोसने गोसे हो गोसिता ममो एयम अनंतियम पचपिना तरणं से कोटिय पुलिसा जाओ पचपिनंती तरणं सा बहुमा वही देवी अरो अरिठनी निसंतिय दमं सोचा निसम हट टूट जाओ हिया अरम अरिठनी मंदै नमं जयंतिता नमं सीता एवं वयसी सतामिनं भन्ते निगंतं पावनं से जहेयं तुद्दे वय जन्नरं देवानुप्रिया कन्हं वासुदेवं आपुच्छामि तरणं अहं देवानुप्रियाणं अंतिये मुंडा जाव पवयामि आहा सोहं देवानुप्रिया महापट्टिबद्धं करेह तरणं सा बहुमवै देवी धमियं जानकवरं दुरुहाई दुरुहिता जेनेव सह वीर तेनेव वगचिता धमियो जानकवरो वजरुहाई वजरुहिता जेनेव कणे वासुदेव तेनेव वगचिता करेल जावा कट्टु कणं वासुदेवमेव वयसि इच्छामि नं देवानुप्रिया अवरुणय सुमणि अरो अरिटन्य निशांतिये मुंडा जाव पवयामि कणे आहा सोहं देवानुप्रिये तरणं से कणे वासुदेवे कोटुंबिये पुरिसे सद्दाविता एवं वयसि क्षिपामेव वो देवानुप्रिया व उमावतीये देवीये महत्वं निखमना विषयं उवठवेह उवठविता एवं आरत्यं पचपिणः तरणं से कोटुंबिया जाव पचपिणन्ति तरणं कणे वासुदेवे व उमावतीं देवीं पटयं दुर्वारि दुर्विता अठसरणं सवणे बलसरणं जाव निखमना विषयं अभिसिंचिता सवालंकार विभूतियं करे करिता पुरुष सहस्रवाहिनीं सिरियं दुर्वावेवी दुर्वाविता पार्वतीये नयरिये मध्यम जनं निगच्चिता जेने दुरे वये पवये तेने जेने व सहस्रमणे उजाने तेने वगचिता सिरियं करे उठवेता अमर देवी सिरिया वचोरुहाई का दृश्य हमारे समक्ष उपस्थित रहा कैसे माता देवकी अपनी ममता को पोष रही थी और
ममता को पोषने के बाद किस प्रकार से आर्य अरिहंत अरिष्ट ने भी भगवान के श्री चरणों में पहुंचती है, किस प्रकार से शंका का निवारण करती है और कैसे वह अपने छहों पुत्रों को देख करके किस प्रकार से झुरी, कैसे ममता का भाव उमड़ा, ममता का भाव उमड़ने के बाद किस प्रकार से हृदय के अंदर अपनी ममता का वात्सल्य प्रेम उमड़ा और खिन्न हुई, अपने आप को कोसने लगी, अपने आप को अभागी समझने लगी। पर हर समस्या का निदान हमारे जैन धर्म के अंदर है। अगर समस्या खड़ी हुई है तो समाधान भी उसके पीछे छिपा हुआ है। जहाँ पर धर्म है, जहाँ पर सेवा है, जहाँ पर विनय है, जहाँ पर तप है, वहाँ पर हर समस्या का समाधान मिलता है। ऐसे ही महान गुणी विनय संपन्न अपनी माता को जब तक नहीं देखते, माता को जब तक प्रणाम नहीं करते, तब तक वह किसी भी प्रकार से राज्य कार्य में आगे नहीं बढ़ते। ऐसे कृष्ण वासुदेव माँ के चरण वंदन के लिए आते हैं, चरण वंदन करते हैं, माँ को उदास देते हैं, उदासी का कारण पूछते हैं, पोषणशाला में जाते हैं, हरिण रमेश देव की आराधना करते हैं और आराधना करने के बाद माता को संतुष्टि देते हैं और माता को आकर के कहते हैं कि अब तुम्हारे क्या होगा, मेरे एक छोटा सा भाई, सातवां भाई होगा कस्य कुमार मुनि का। हिरण रमेश देव ने कह दिया, देवलोक से एक दिव्य आत्मा जब करके अपना आयुष्य पूरा करके आ रही है, पर लेकिन देव ने भी, हरिण रमेश देव ने भी क्या कर दिए, सांप सांप चेतावनी दे दी है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार चेतावनी दी है। जो ही कुमार युवावस्था को प्राप्त होगा, युवावस्था को प्राप्त होते ही वह संसार से उद्विग्न होगा, संसार से क्या हो जाएगा, मुंह मोड़ेगा। अरिहंत अरिष्ट ने भी भगवान के श्री चरणों में क्या होगा। इतनी बात हमने कल समझी थी। चलिए आगे चलते हैं कि किस प्रकार से आगे का भाव। अब कैसे श्री कृष्ण वासुदेव अपने छोटे से भाई को लेकर के कहाँ जाते हैं, भगवान अरिहंत अरिष्ट नेमि के चरणों में सारे श्रृंगार करते हुए जाते हैं। और मार्ग के अंदर कौन मिलता है, सौमिल ब्राह्मण की कन्या सोमश्री, जो ऐसी महान सुंदर रूप लावण्य देव यष्टि से शोभायमान थी, सोने की गेंद से खेल रही थी। उसने अपने सारे योग्य पुरुषों को आदेश दिया है कि इस कन्या को मेरे भाई दस्यु कुमार के लिए क्या है, अंतपुर में पहुंचा दो। जब हम पुनः भगवान के दर्शन करके आएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, दस्यु कुमार के विवाह की तैयारी करेंगे। इसके लिए क्या है, परिवार से गिरी हुई अपने घर से बाहर आए, घर से बाहर निकलकर जहाँ राजमार्ग था वहाँ आए और राजमार्ग में सुवर्ण की गेंद से खेलती खेलती खेल में क्या हो गई, निमग्न हो गई है। अब उस काल उस समय में अरिहंत अरिष्ट नेमि भगवान द्वारिका नगरी में पधारते हैं। परिषद धर्म कथा को क्या करती है, सुनने को जाती है। उस समय कृष्ण वासुदेव भी भगवान के शुभागमन के समाचार को सुन करके स्नान आदि और वस्त्रालंकारों से विभूषित हुए। दस्यु कुमार के साथ हाथी के होदे पर आरूढ़ होकर औरत पुष्पों की माला और छत्र धारण किए हुए श्वेत एवं श्रेष्ठ चांदों से दोनों और निरंतर भिंजाते हुए द्वारिका नगरी के मध्य भागों से होकर
बंधन कर लो देखो तो कृपाल से भगवान के चरणों में उपस्थित हो रहे हैं। माता के अंदर समापन देखी गई है और तिलक इस प्रकार तत्पश्चात कृष्ण वासुदेव आगे के पुरुषों को बुलाते हैं, बुलाकर उस प्रकार कहते हैं देवंतीय तुम सोमेन ब्राह्मण के पास जाओ और उससे इस सोमा कन्या की याचना करो, उसे प्राप्त करो और फिर उसे लेकर कन्याओं के राज्य के अंतपुर में पहुंचा दो। समय पाकर वो सोमा कन्या मेरे छोटे भाई दक्ष कुमार की क्या होगी, भार्या होगी। तदंतर कृष्ण की आज्ञा को सिर उधारे कर वे राज सेवक सोमेन ब्राह्मण के पास गए और उसे कन्या की याचना की। इससे सोमेन ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी कन्या को ले जाने की स्वीकृति दे दी। उन कौटुंबिक पुरुषों ने सोमा को उसके पिता सोमेन से प्राप्त कर यावत अंतपुर में पहुंचा दिया और उन्होंने कृष्ण को निवेदन किया कि उनकी आज्ञा का यावत होने का पालन हो गया। तत्पश्चात कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य भाग से होते हुए निकलकर जहाँ सहस्त्र उद्यान था वहाँ पहुँचकर यावत प्रभु को वंदन नमस्कार करके उनकी सेवा करने लगे। उस समय भगवान अरिहंत ऋषि ने कृष्ण वासुदेव और दक्ष कुमार के प्रमुख उस सभा को धर्मोपदेश दिया। प्रभु की अमोघ वाणी सुनने के पश्चात कृष्ण अपने आवास को लौट गए। प्रभु का धर्मोपदेश सुनकर श्री कृष्ण तो लौट गए, किंतु वे दक्ष कुमार भगवान अरिहंत ऋषि से इस प्रकार बोले, हे भगवान, माता पिता की आज्ञा लेकर मैं आपके पास श्रमण धर्म स्वीकार करना चाहता हूँ। इस प्रकार जटाधन कथान सूत्र में वर्णित मैं कुमार के समान भगवान को निवेदन करके दक्ष कुमार अपने घर आए और माता पिता के सामने अपने विचार प्रकट किए। माता पिता ने दीक्षा लेने के उनके विचार सुनकर दक्ष कुमार से कहा, हे पुत्र, तुम हमें बहुत प्रिय हो, हम तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर सकेंगे। अभी तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम पहले विवाह करो। विवाह करके कुल की वृद्धि करके संतान को अपना दायित्व सौंपकर फिर दीक्षा ग्रहण करना। तदंतर कृष्ण वासुदेव दक्ष कुमार के विरक्त होने की बात सुनकर दक्ष कुमार के पास आए और आकर उन्होंने दक्ष कुमार का स्नेह से आलिंगन किया। आलिंगन करके गोद में बिठाया। गोद में बिठा करके इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रिय, तुम मेरे सहोदर छोटे भाई हो, इसलिए मेरा तुमसे कहना है कि तुम इस समय भगवान अरिहंत ऋषि के पास मुंडित न हो कर दीक्षा ग्रहण मत करो। मैं तुमको द्वारिका नगरी के बहुत बड़े समारोह के साथ राज्याभिषेक से अभिषिक्त करूंगा। तब दक्ष कुमार कृष्ण वासुदेव द्वारा ऐसे कहे जाने पर मौन रहे। उस समय मौन रहने के बाद दक्ष कुमार अपने बड़े भाई कृष्ण वासुदेव माता पिता को दूसरी बात इसी प्रकार कहते हैं, हे देवानुदेव, वस्तुतः मनुष्य के काम भोग एवं देह अपवित्र अशाश्वत क्षम विध्वंसी और मन मूत्र कफ वमन कीट शुक्र आदि से शोणित के भंडार है। यह मनुष्य शरीर और उसके काम भोग अस्थिर है, अनित्य है और सड़न गलन तथा विध्वंसी होने के कारण आगे पीछे कभी न कभी अवश्य क्या होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, एक दिन देर सवेरे छूटने वाले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके आज्ञा मिलने पर भगवान हरिश्चंद्र के पास प्रवचन ग्रहण करूं। तदंतर दक्ष कुमार को कृष्ण वासुदेव और माता पिता जब बहुत सी अनुकूल और स्नेह भरी युक्तियों से भी समझाने में समर्थ नहीं हुए, तब निराश होकर श्री कृष्ण माता पिता इस प्रकार बोले, यदि ऐसा ही है तो हे पुत्र, हम एक दिन की तुम्हारी राज्य वैभव की शोभा देखना चाहते हैं, इसलिए तुम कम से कम एक दिन के लिए तो राज्य लक्ष्मी को स्वीकार करो। माता पिता बड़े भाई के इस प्रकार अनुरोध करने पर दक्ष कुमार चुप रहे। इसके बाद बड़े समारोह के साथ उनका राज्याभिषेक किया गया। दक्ष कुमार के राजगद्दी पर बैठने पर माता पिता ने उससे पूछा, हे पुत्र, अब तुम क्या चाहते हो? देख लीजिए कि जब
अगर हृदय के अंदर सच्चा वैराग्य उत्पन्न होता है और किसने संकल्प ले लिया है तो वो हर संकल्प, हर समस्या का समाधान संकल्प के साथ करता है, कभी दिखता ही नहीं है। ऐसे महान कृष्ण वासुदेव जैसे उसके भाई थे जो 3 खंड के अधिपति थे। आज उनकी माता उन्हें बड़े स्नेह, आलिंगन आदि के साथ उन्हें पुचकार रही, दुला रही, हर तरह से उसे समझा रही है। क्यों समझा रही है? कि मेरा पुत्र दीक्षित न हो। एक बार परमात्मा की वाणी सुनी और वाणी सुनकर के हृदय में वैराग्य धारण कर लिया है और उस समय न उनको किसी भी प्रकार से क्या है कुछ क्रिया समिति से लेकर के उनको न तो द्वादशांगी का कोई दृष्टिवाद आता था, कोई भी पूर्व उन्होंने सीखा था, कुछ भी नहीं सीखा था। फिर भी हृदय के अंदर क्या भावना थी? मुझे स्त्रियां स्वीकार करना है। ऐसी परिस्थिति के अंदर हर तरह से उन्हें सचोटा गया, हर तरह से उसे टंकारा गया, हर तरह से उनकी परीक्षा ली, तीखे शब्दों में, मधुर शब्दों में, हर तरह से। फिर भी उनका मन विचलित नहीं हुआ। तब कृष्ण वासुदेव ने कितना बड़ा लोभ दिया। देखिए, 3 खंड के अधिपति अपने भाई को अपने साथ रखने के लिए, यहाँ लोभ भी है, अपनापन भी है, वात्सल्य भी है, अपने भाई का प्रेम कितना है। मेरा भाई मेरे से अलग न हो, मेरे यानी मेरी माता अपने पुत्र से अलग न हो। जिस पुत्रों के लिए माता इतने समय झूलती, वह पुत्र बड़ी मेहनत के साथ में, बड़ी तपस्या के साथ में, माँ के पुण्य से ऐसा पुत्र मिला है और उसे भी मैं खोना। अब पता नहीं स्वार्थ था, लोभ था, वात्सल्य था, प्रेम था, क्या था, ये तो केवल गम्य ही समझ सकते हैं, हम तो नहीं। और उन्होंने 3 खंड के अधिपति अपना राज्य छोड़ रहे हैं भाई के लिए। हम क्या छोड़ रहे? और कहा कि तुम कम से कम क्या कर लो, अच्छा तुम दीक्षा ही लेना चाहते हो, मैं तुम अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, हम तुम्हें विवश, पर क्या करो, 1 दिन के लिए तो राज्य संभाल। तब गस्सु कुमार क्या रहे थे? मौन रहे थे। देखिए, जब मधु के ऊपर की जो मधुमक्खियां आती है, भंवरे आती है, तब अपना मधु लेकर के फूलों के वहां तक जाती है, तब तक बहुत मंडराती है, गुनगुनाती है, आवाज करती है, और जो ही फूलों के ऊपर बैठ जाती है तो अपनी आवाज बंद कर देती है, क्योंकि उनके मधुर पराग में इतनी मस्त हो जाती है। आज संत समाज के अंदर भी वही बात होती है। हर एक व्यक्ति कुर्सी के लिए क्या करता है? भीम मिलाता है, उसके पहले जोर शोर से अपनी तैयारी करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा परिवर्तन लाऊंगा, ऐसा करूंगा। और जो ही कुर्सी मिल जाती है त्यों ही सारे अरमान ठंडे हो जाते हैं। इसी तरह से गस्सु कुमार मुनि चुप हुए, उनको ये लगा कि राज्य का सिंहासन मिला है, अब तो कुछ भाव परिवर्तन हो गए, बदल गए हैं। जो ही वह राज्य सिंहासन पर बैठे और राज्य सिंहासन पर बैठते ही कुछ समय तक मौन ही रहे, नहीं बोले। तब कृष्ण वासुदेव को लगा अब मेरा भाई क्या हो गया है। वैरागी का जो इतने समय बाहर जो क्या कर रहा था, सबके सामने जो कह रहा था मुझे दीक्षा लेनी दीक्षा लेनी, अब इसका वैरागी क्या हो गया? हो गया। जो हृदय में एक बार संकल्प कर लेते, जो संकल्प बलि होते हैं, वो हर पत्थर से, हर चट्टानों से, हर क्या पर्वतों से टकरा करके भी कहते हैं कार्यम साध्यामि देहम पात्यामि, यानी देह का पतन भी हो जाए, देह गल भी जाए तो भी कार्य सिद्ध करके रहूंगा, ऐसा विचार करते हैं जो संकल्प बलि होते हैं। तो फिर कृष्ण वासुदेव चरणों में आकर के बैठते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा हर तरह से उपहार बैठना आदि ला रहे हैं। कृष्ण वासुदेव भी आए कि अब आप हमारे राजा हो, आपकी क्या आज्ञा है। माता पिता भी बोलते हैं, कृष्ण भी बोलते हैं
क्या आज्ञा है? तो बोलो क्या आज्ञा दी? मेरी एक ही आज्ञा है, सर्वप्रथम यही आज्ञा है कि मेरा राज्याभिषेक हो, मेरे लिए क्या हो? ओगे और पात्रे, यानी संयम की तैयारी की जाए, यह आज्ञा थी। बोलो राज्य लिप्सा, यानी राज्य गति पर वो आसक्त हुए नहीं हुए हैं। तब दस्यु कुमार ने उत्तर दिया, मैं दीक्षित होना चाहता हूँ। तब दस्यु कुमार की इच्छा अनुसार दीक्षा की सभी सामग्री मंगाई गई। दीक्षा संबंधी निष्क्रमण आज्ञानुसार संयम पालन में उद्यत हुए। यहाँ तक का वर्णन महाबल के समान क्या कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। वर जाना ही रे दीक्षा ले रे गज सुकुमार रे, वर जाना ही रे दीक्षा ले रे गज सुकुमार री, आया होकर आज्ञा दी मात पिता अरुआई, जिम सुख तिम करो नाल जी, हर से कुंवर मन माई जी, वर जाना ही रे दीक्षा ले रे गज सुकुमार जी, दोय राखना होगा पातला, एक लाख है नाई, कृष्ण महाराज भंडारी बोल दीनों कम सुनाई जी, वर जाना ही रे दीक्षा ले रे गज सुकुमार जी, वर जाना ही रे दीक्षा ले रे गज सुकुमार जी। श्रमण धर्म में दीक्षित होने के पश्चात यानी उन्होंने क्या कहा, 2 लाख के ओगे पात्रे और 1 लाख नाई को देना है, ये आज्ञा क्या दी? देखिए संयम धर्म कितना महंगा है, कितना अनमोल है, कितनी उसकी क्या है उत्कृष्टता है। ऐसा चारित्र धर्म आज क्या हो रहा है हमारी सभा में, ऐसे दस्यु कुमार मुनि स्वीकार करने जा रहे हैं कि श्रमण धर्म में दीक्षित होने के पश्चात वो दस्यु कुमार मुनि जिस दिन दीक्षित हुए उसी दिन के पिछले भाग में जहाँ अरिहंत अरिष्ट नेमि विराजमान थे, वहाँ आए। वहाँ आकर के उन्होंने भगवान अरिहंत अरिष्ट नेमि को दक्षिण की ओर से 3 बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके वे इस प्रकार बोले, हे भगवान, आपकी अनुज्ञा प्राप्त होने पर मैं महाकाल शमशान के अंदर क्या करना चाहता हूँ, एक रात्रि की महाप्रतिमा धारण कर विचरना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, हे देवानु प्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, लेकिन शुभ कार्य में विलंब। तदंतर वह दस्यु कुमार मुनि अरिहंत अरिष्ट नेमि की आज्ञा मिलने पर भगवान नेमिनाथ को वंदन नमस्कार करते हैं। वंदन नमस्कार कर अरिहंत अरिष्ट नेमि के सानिध्य में चलकर वे सहस्राम्र वन उद्यान से निकले। वहां से निकलकर जहाँ महाकाल शमशान था वहां आते हैं। महाकाल शमशान में आकर प्रासुक स्तंडिल भूमि की प्रतिलेखन करते हैं। प्रतिलेखन करने के पश्चात उच्चार प्रस्पंद मलमूत्र त्याग के योग्य भूमि का प्रतिलेखन करते हैं। प्रतिलेखन के पश्चात एक स्थान पर खड़े हो अपनी देह दृष्टि को किंचित झुकाए हुए एक उद्गल पर दृष्टि जमाकर दोनों पैरों को 4 अंगुल के अंतर से सिकोड़कर एक रात्रि की महाप्रतिमा अंगीकार कर ध्यानस्थ हो जाते हैं। देखिए कैसा महाकाल शमशान था जहाँ पर अनेक शव क्या हो रहे, जलाए जा रहे, अग्नि की धड़क हो रही है, जहाँ पर भूत पिशाच आदि भी आ रहे हैं, हर तरह से तूफान आंधी भी आ रहे हैं, जीव जंतु आ रहे, सांप बिच्छू आदि आ रहे हैं। पर लेकिन वो जो निर्भय आत्मा थी, किसी से भयभीत नहीं होने वाली थी, ऐसे शमशान के अंदर हमको तो रात्रि में क्या, कोई दिन में बोले तो भी जाने से क्या होते हैं, कोई जाता है क्या दिन में? यानी ऐसे स्थान पर जाकर के उस दस्यु कुमार मुनि ने न सामयिक की, न उन्होंने सामयिक यानी संयम चारित्र स्वीकार किया। सामयिक आदि जो 11 अंग थे, 12 उपांग थे, जो पूर्व थे, उस
उसमें से किसी का भी अध्ययन नहीं किया है। एक ही दिन उसी दिन राज्य भी कर लिया, उसी दिन संयम भी ले लिया और उसी दिन अपनी महाप्रतिमा के लिए परमात्मा के चरणों में देखिए कौन से भाव से शुभ कर्म उदय में आए हैं और कैसे अपने कर्मों को काटने के लिए शमशान की धरती पर पहुंच गए हैं। इधर स्वामी ब्राह्मण समीधा के लिए द्वारिका नगरी के बाहर दक्षु कुमार अंगार के शमशान भूमि में जाने से पूर्व ही निकला हुआ था। वह समीधा दूर्व कुश डाब एवं अग्रभाग में मुड़े हुए पत्तों को लेता है, उन्हें लेकर वहां से अपने घर की तरफ लौटता है। लौटते समय महाकाल शमशान के निकट न अति दूर न अति निकट से जाते हुए संध्या काल की बेला में, जबकि मनुष्यों का गमनागमन नहीं के समान हो गया था, वह दक्षु कुमार मुनि को वहां ध्यानस्थ खड़े देखता है। उन्हें देखते ही स्वामी के हृदय में पूर्व भाव का वेद जागृत होता है। वेद पूर्व जन्म के वेद का स्मरण हुआ। पूर्व जन्म के वेद को स्मरण करके वह क्रोध से तंतमा उठा और इस प्रकार बुदबुदाया, अरे यह तो वही अप्रार्थनीय का प्रार्थी यावत निर्लज एवं श्री कांति आदि से हीन दक्षु कुमार है, जो मेरी सोम श्री काया की कुक्षी से उत्पन्न यौवनावस्था को प्राप्त मेरी निर्दोष पुत्री सोमा कन्या को अकारण छोड़कर मुंडित हो यावत श्रमण बन गए। इसलिए निश्चय दक्षु कुमार से इस वेर का बदला लेना चाहिए। इस प्रकार सोमे ने सोचा। सोचकर वह दिशाओं की ओर देखता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। चारों तरफ देखता हुआ पास के ही तालाब से थोड़ी गिल्ली मिट्टी लेता है। गिल्ली मिट्टी लेकर वहां आता है। वहां आकर दक्षु कुमार मुनि के सिर पर उस मिट्टी की पार बांधता है। पार बांधकर पास में ही कहीं झलका हुआ चित्ता में से फूले हुए केसु के समान लाल लाल खेर के अंगारों को उन दक्षु कुमार मुनि के सिर पर रखने के बाद इस भय से कहीं कोई देख न ले, ठीक भयभीत होकर शीघ्रता से पीछे की ओर हटा और वहां से भागता हुआ वह सोमेन जिस ओर से आया था उसी ओर चला गया। इसी भाव के साथ आज हम यही रखेंगे। आगे दक्षु कुमार का पूर्व भाव कैसा था उसको भी समझेंगे और कैसे कृष्ण महाराज अपने में भगवान के चरण वंदन को आते हैं, किस प्रकार से अपने भाई मुनि नहीं दिखने पर किस प्रकार से भगवान से पूछते हैं, कैसे समाधान प्राप्त होता। समय के अनुसार बढ़ेंगे जानेंगे। इसी भाव के साथ अपने शब्दों को एक नाम देती हुई जय गुरु अम्बेश जय गुरु प्रेम मध्य नाम सुत्राता नाणे पंछी कहते गंगे आगे गोही नाणे सुय नाणे ओही नाणे मन बच्चे नाणे केव नाणे आग में दिव्य पणते पंजाब सुतग में अथग में तदगग में। इस तरह तीन प्रकार के आगम रूप ज्ञान के से जो कोई अतिचार लगाओ तो आनो श्री श्री नमो नारायण से जो में अयारो को ओथम आलो देमी जम आइदम चामिने मेहनतरम अच्चकरम कयेहम विनयहम जो विनम गोसनम सुठुदेन दुडुबड़ेशम अकाले तो ओ सजाओ कालिने को सजाओ असज्जाए सज्जाइयम सज्जाए न सज्जाइयम गुणताम गुणताम निचाताम ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशा न हुई तो बारंबार किसका करना अपने जीवन जो पहले थे वह अब नहीं हुए। पहले जो कर रहे थे अब वैसा न करें जिससे किसी को गलत लगे और हमारा भी पतन हो जाए। पर्वाधिराज पर्व परिशान हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। पर्व परिवर्तन करने वाले हैं, हमें इसके साथ जुड़ना है। जैसे हमारे जैन धर्म में और आर्य संस्कृति में तीन प्रकार के पर्व आते हैं, लोकोत्तर पर्व, लौकिक पर्व, राष्ट्रीय पर्व। और ये तीनों ही पर्व हमारे चातुर्मास में मनाए जाते हैं। तीनों पर्वों की आराधना चातुर्मास काल में होती है। तो हम चलेंगे लौकिक पे नहीं, राष्ट्रीय पर्व नहीं। कौन से पर्व चल रहे हैं? लोकोत्तर आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक पर्वों के साथ अध्यात्म के आकाश में अगर ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए थोड़ी उड़ान भरें। चलते चलते बहुत दिन हो गए हैं, अब तो क्या करनी है?
उड़ान भरनी है। आइए आज हम अंतकृत दशासूत्र अंतगढ़ दशासूत्र में गज सुकमाल जी का क्या सुन रहे हैं। और गज सुकमाल जी के बात बीच में इसीलिए हमने रोक दी कि हम चाहते हैं कि पूरा संघ गज सुकमाल जी बन जाए, क्योंकि उन्होंने तो सोमा के लिए, सोमिल ने तो क्या किया, पाल बांधी, लेकिन आपके में पाल बांधने वाला पगड़ी, तो हम बिना पगड़ी के कैसे उनकी बात सुन सकते हैं। उन्होंने मोक्ष की पगड़ी बांधी, तो हमें भी कौन सी पगड़ी लगानी है। पहले पुराने जमाने में तो सिर खुला नहीं रहता, आजकल तो बहनों के भी सिर खुले रहते। हमारी आर्य संस्कृति का कितना पतन हो गया। आज पहले पुराने जमाने हमारे जो बड़े बृहद जो ज्येष्ठ हमारे बुजुर्ग भाई होते थे, वो भी सिर को क्या नहीं रखते हैं। क्या मालूम ये कोई परंपरा पुरानी होगी, इसके पीछे क्या राज है वो तो आपको समझना है। तो सिर खुलाना, क्योंकि पगड़ी बांध करके कौन गए, मोक्ष में गए। और अगर हमको भी जाना है तो हर एक को क्या लगानी होगी, कौन सी, मोक्ष की पगड़ी। तैयार कर दोगे, कल हो जाएगा, इसलिए आज इसको थोड़ा रोक दिया गया। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि भाई हम सब मोक्ष की पगड़ी क्या लगाना है, यानी गिली मिट्टी ला करके नहीं डालना है, ऊपर अग्नि नहीं लाके डालना है, लेकिन ऐसा ही रूप दिखाना है, आपका मन थोड़ा तो उसके साथ जुड़े कि देखो वसुमाल जी ने क्या है, सुबह किया राज, दिन में लिया संयम, शाम को गए महाकाल शमशान, और अंत में तो मोक्ष। एक दिन में 4 कृत्य पूर्ण किए। ना उन्होंने माता जी के हाथ का भोजन किया था, किससे, माँ ने प्रेम से प्यार से उसको दीक्षा के लिए जब निकल रहे थे तो प्रेम से माँ के हाथ का भोजन किया था बस। और माता ने भोजन करवाया और भगवान ने उनको दीक्षा पाठ पढ़ाया, और उसी दिन क्या हो गए, ना तो गोचरी में बैठे, न गोचरी लाए, न शास्त्र पढ़े, न गोचरी लाए, न सैया पर सोए, कुछ भी क्रिया उनकी शारीरिक नहीं हुई। सीधा भगवान से पूछ लिया, आज मुझे कौन सा कृत्य करना है प्रभु, मैं सीधा महाकाल शमशान में जाकर के क्या करूंगा, क्या, हाँ, भिक्षु की प्रतिमा। कितनी भिक्षु प्रतिमा, 12 प्रकार की भिक्षु की प्रतिमा है, मैं स्वीकार करूंगा, सब होगा वो तो होगा। तो कहने का अर्थ आप समझ लिए, कितने वर्ष के थे गजसुकमाल जी। इन 90 आत्मा जो आप सुनते हैं हर साल पर्युषण पर्व में, उनका नित्य यही क्रम चलता है कि पर्युषण पर्व में 90 आत्माओं का हम क्या सुन रहे हैं। आप कब तक सुनोगे, कब तक ये क्रिया करते रहोगे, आखिर क्रिया कब पूरी होगी, ये स्वयं को टटोलना होगा, अपने आप को देखना होगा, जांचना परखना होगा, दूसरे को नहीं स्वयं को खोदना होगा, और दिमाग से सोचना होगा कि हम कब तक इनके अध्याय को पढ़ते रहेंगे, कब तक इनके पाठों को पढ़ते रहेंगे, जब तक हम वसुकुमार जी के समान हम क्या हो जाएं, सिद्ध बुद्ध मुक्त ना हो जाए, तब तक तो हमें ये क्रिया में रहना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा। और सुनता नहीं है जो करता नहीं है, जो कर लेता है उसको सुनने की जरूरत। तो आप सब सुन ही रहे ना, अभी तक करने की क्रिया तो चालू नहीं हुई ना। तो इस तरह से हम चलेंगे गजसुकमाल जी के विषय के ऊपर कि सबसे छोटे 90 आत्माओं में अगर सबसे छोटे हैं तो कौन है, और कौन है, कितने वर्ष के थे, 8-9 वर्ष के। और गजसुकमाल जी सबसे छोटी बाल अवस्था में दीक्षित हुए तो देवंता कुमार, किशोर अवस्था में मुंडित हुए तो अरे गजसुकमार, और वृद्ध अवस्था में मुंडित हुए तो अरे सबकी अवस्था तो ढूंढो। और हम तो हार जाते हैं, बचपन में नहीं,
बचपन में भी नहीं सोचते हैं और वृद्धावस्था में भी बिल्कुल हम अपने आप को हार जाते हैं। तो इस तरह से भगवान के शासन में बराबर सबको अधिकार दिया है, चाहे बड़ा है, वृद्ध है, छोटा है, बालक है, किशोर है, चाहे नारी है, पुरुष है, चाहे धनवान है, राजा है, कौन है, राजा है, चक्रवर्ती है, चाहे गरीब है, चाहे कुलहीन है, सबको क्या दिया? शासन में बराबर अधिकार है, शासन में बराबर स्थान प्राप्त करने का योग्यता रखते हैं। सबको ऐसी योग्यता लेना है। तो आज गसुक महाराज जी के विषय को हमको ध्यान देना है। अगर हम चाहते हैं तो गसुक महाराज जी की पगड़ी हम सब लगाएं, करके उनको विदा करें। इसलिए कल ध्यान रखना है, कल के दिन में हमें इस बात को पूरा करना है। सिर को मूंदना नहीं है, सिर को ढकना हो, ठीक है? चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, फिर उनके अधिकार को सुनना है। तो अवश्य ही इस तरह से बात करेंगे। आज पर्व पोषण का कौन सा दिवस है? चौथा दिन है। 4 की संख्या बराबर रहती है, सम है, और हमें समतल, हमारी जीवन पद्धति को समतल बनाना है। सम माने एक समान और समान भाव में आना है। तो अब सम के साथ जुड़ना है। चौथा दिन है और चौथे दिन की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आज चौथे दिन एक बड़ा कल्प की पद्धति है हमारे जैन धर्म में, और बहनों में तो विशेषकर इसकी क्या रहती है, इसकी आराधना होती है। तो यह बड़ा कल्प हम आज समझेंगे। कल्प, कल्प का अर्थ है आचार, मर्यादा, समाचार, अनुशासन, विनय, विवेक आदि अनेक गुणों के साथ कल्प की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। तो यह कल्प, जैसे साधुओं के कितने कल्प होते हैं? कितने कल्प विहारी साधु होते हैं? 9 कल्प विहारी साधु 9 कल्प विहारी होता है। 8 महीने के 8 कल्प जो विहार साधु विहार करते हैं ना, तो कम से कम साधु ठहरे तो बहुत आवश्यकता हो जाए सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, या किसी शरीर के आवश्यक कारण के लिए, रोग की उपशांति के लिए, इलाज के लिए अगर रुकना पड़े तो साधु एक स्थान पर कितना ठहर सकता है? हाँ, ये 1 महीने की। तो 8 महीने के या 8 कल्प स्थिरवास के होते। और 9वां कल्प है वर्षावास, और वर्षावास में एक पर्यूषण कल्प आता है। पर्यूषण कल्प में बड़ा कल्प आता है। बड़े कल्प की जो बातें हैं वो आपको समझना है। बड़ा कल्प, बड़ा का मतलब बृहद, बृहद, और बृहद कल्प का मतलब समान, सदृश, यानी सबसे बड़ा जो है उसके समान। अर्थ समझ में आ गया ना? यानी जो सबसे बड़ा है उसके समान। और बड़ा कौन है? आप किसको देख रहे हैं? बड़ा, बड़ा खाने की चीज नहीं है। आपके घर में कितने प्रकार के बड़े मिलते हैं? दही बड़े, आलू बड़े, मक्खन बड़े, केले बड़े, हाँ, जो बड़े खाने हैं वही खाएंगे। हाँ, सारे बड़े मिल जाते हैं। पर मैं उन बड़ों की बात नहीं कर रही हूँ। उन बड़ों को बनने में भी बहुत संभाव शक्ति होती है। बड़ा भी बड़े त्याग बलिदान के साथ बड़ा होता है। एक बड़ा आपके सामने आता है, उसने भी कितना सहा बोलो। जब बड़ा आता है पहले उसको क्या करते? गति में उसको क्या करते? पीसते हैं। पर बाद में अपने स्वाद के अनुसार उसके अंदर क्या डालते हैं? हाँ, बहुत सारी चीजें भी डालते हैं। फिर उसको गरम, तेल ठंडा है तो बड़ा नहीं निकलेगा,
गरम गरम तेल में उसको कितना सेना पड़ता है, फिर वो बाहर निकलता है, बड़ा होता है और उसको एक क्षण में मुंह में रखा, खाया गया नीचे। और वो जो खा लेता है वो भी बड़ा नहीं बन पाता। जो बड़े को खा करके भी बड़ा, तो बोलो कितने बड़े खाएं? नहीं तो आज से पहचान ले लो कि हम कभी बड़े नहीं खाएंगे, क्योंकि बड़ा नहीं हुआ जाता है। तो बड़े ही खाएं तो ठीक है। और बड़े का नैतिक कर्तव्य क्या होता है? वही परिवार का मुखिया होता है, वही समाज का मुखिया होता है, वही संघ का मुखिया होता है, जो सबके साथ क्या करता है? न्याय करता है, निर्णय न्याय के साथ करता है, जो न्याय प्रिय होता है, चाहे कोई कैसा भी हो, पर मैं सबके लिए बराबर रहूंगा। वही मुखिया बड़ा होने के लायक है और वो निष्ठा पूर्वक बड़ों का, छोटों का क्या करता है? छोटों को समान तरीके से अधिकार देता है। मेरी बात समझ में आ रही ना? उसको हम क्या कहते हैं? पहले पुराने जमाने में एक मुखिया घर का होता था, वो सारे सुखिया होते थे। आज घर के सब मुखिया है और सब दुखिया है। समाज में सब मुखिया है, कोई किसी की बात नहीं मानता है। संघ में कोई किसी की बात नहीं मानता है, सब अपने आप को मुखिया समझते हैं। तो इस तरह से मेरा कहना है कि बड़ा न्याय प्रिय होना चाहिए, निर्णय उसके हाथ में होना चाहिए, निष्ठा के साथ संघ का उत्थान चाहे, संघ की उन्नति चाहे, वही बड़ा मालिक, संघ का मालिक होता है, परिवार का मालिक होता है। और बड़ा उसी को कहते हैं। और छोटा भी वही होता है कि बड़ों के अनुशासन में रहता है, बड़ों के साथ छाया की तरह चलता है, वही छोटा। तो ये छोटा और बड़ा क्या है? आप छोटे हैं कि बड़े हैं? अब आप सोच सकते हैं अपने दिल में कि आप सब छोटे हैं कि बड़े? कोई बोली छोटे हो जाओगे तो अपने कर्तव्य से मुकुर रहे हैं, बड़े हो जाओगे तो बड़े हो ही नहीं सकते हो। क्योंकि हमारे से इस संसार में कितने हमसे बड़े हैं और कितने हमसे। चलो न्याय कीजिए सबके लिए। कोई धन में बड़े हमारे से हैं, कोई तन से बड़े हैं, कोई पैसे से बड़े हैं, कोई स्नेह और धर्म से बड़े हैं, कोई त्याग तपस्या में बड़े हैं और कोई ज्ञान में बड़े हैं। कितने लोग हमसे बड़े हैं और कितने लेकिन छोटे। तो छोटे के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है और बड़ों के साथ हमारा क्या धर्म है? अगर ये नहीं समझते हैं तो बड़ा नहीं हुआ। चलिए बातें तो बहुत हैं इसके विषय की, लेकिन बड़ों को देख करके बढ़ो और छोटों को देख करके जियो। बड़े को देख करके बढ़ो, छोटों को देख करके जियो। बड़े को देख करके कैसे बढ़ना कि उसके पास में इतना पैसा है, इतना अच्छा सुख है, भगवान उसके सुख में, उसके पैसे में अति वृद्धि करे, पर मुझे भी पीछे ना रखे। अगर उनकी सुख संपत्ति और उनकी क्या नाम है पैसे या कुछ भी बड़े हैं, उनकी पैसे से, उनके सुख से आपको ईर्ष्या है तो आप कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। लेकिन आपको कहना है कि ये जैसे बढ़ रहे हैं भगवान ये बढ़ते रहे, पर मुझे भी थोड़ा बढ़ने का अवसर देंगे, वो ही बढ़ सकता है, बाकी तो उतर जाएगा। छोटों को देख करके जीना है। अरे मेरे पास में इतना तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं उनके पास में इतना भी नहीं है, वो भी तो जी रहे हैं। तो छोटों को देख करके क्या करो? जियो और बड़ों को देख करके बढ़ो। अगर ये नीति अपनाओगे तो शायद बहुत कुछ समस्याएं सुलझ जाएगी, कहीं पर भी तकलीफ और कष्ट नहीं आएगा। अगर इसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे तो फिर उलझते जाओगे। एक धागा होता है वो उलझता जाता है, कभी सुलझ नहीं पाता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा? उलझन भरा हो जाएगा। इसलिए आज क्या है? बड़ा कल्प। बड़े का अर्थ है, कल्प का अर्थ है सम्मान। और किसके समान? बड़े के समान। बड़ा कौन है? अभी क्या चल रहा? पोजीशन चल रहा। आप जानते हैं इसका
इसकी संज्ञा इसे मिली है पर्वादि राज पर्व, यानी सभी पर्वों का क्या है, राजा, और सारे पर्वों का ताज हमारा ये पर्युषण पर्व है। और पर्युषण पर्व में महान कौन, महापर्व संवत्सरी। पर्युषण पर्व में बड़ा कौन है, महान पर्व संवत्सरी। इस संवत्सरी की आराधना के लिए हमें 359 दिन जीना पड़ता है। 359 दिन हमें इसकी आराधना की सफलता के लिए सामाय, संवर, स्वाध्याय, धर्म, ज्ञान, क्षमता, संभाव आदि 359 दिन करते हैं। तो एक दिन संवत्सरी हमारी पूरी, तो समझ में आ रही ना बात? हाँ, तो ये हमारी संवत्सरी सबसे बड़ी, यानी पर्वों में पर्वों के राजा पर्युषण पर्व, और पर्युषण पर्व का महान पर्व संवत्सरी, और संवत्सरी सबसे बड़ा पर्व है, हमारे जैनियों का पर्व है। इसलिए संवत्सरी के दिन हमें अनेक प्रकार की आराधनाओं के साथ जुड़ना है। तो आज बड़ा कल्प आ रहा है, कल्प का अर्थ सम्मान दिया है शास्त्रों में, तो सम्मान किसके समान है? अरे आज का दिन संवत्सरी के समान है। अब समझ में आएगा ना? तो जिस तरह से हमें संवत्सरी की आराधना करनी है, उसका पूर्वाभास हमारा ये बड़ा कल्प है। अब समझ में आएगा ना? हाँ, अगर ऐसे कल्प कितने हैं आपको जानना होगा। आज भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक, क्योंकि हमारे शासन के स्वामी, शासन के पति कौन है? शासन के पिता कौन है? पिता, वो पिता है, नहीं, शासन के पिता अभी भगवान महावीर है। अरे अभी आज के काल में, आज जो आप अंतकरण में चल रहा है उसकी बात नहीं है, लेकिन हमारा शासन किसका चल रहा है? महावीर प्रभु का चल रहा है। तो शासन के स्वामी अगर इन पर्व दिनों में अगर मोक्ष में जाए, केवल ज्ञान पाए, या फिर क्या हो जाए, फिर जन्म हो जाए, या गर्भ में अवतरण हो जाए, कोई भी कल्याणक हमारे साथ जुड़ता है पर्व दिनों में, तो हमें मनाना चाहिए। आज के दिन जैसे दीपावली के दिन आपको 3 मिलेंगे, 3 कार्य मिलेंगे। भगवान महावीर निर्वाण पधारे, अमावस्या थी ना, तो आगे के पर्वों में अमावस्या। ये हमारा पर्व भी ऐसा ही है कि आप काली काली अंधेरी घाटियों से निकल करके उजाले की ओर बढ़ जाए, यानी आप कृष्ण से शुक्ल पक्ष में आ जाए, और शुक्ल पक्ष में जो आएगा वो मोक्ष में सीधा, एक ऐसा पक्षी है जो मोक्ष में जाता है, ऐसा पक्षी है जो मोक्ष में जाता है, वो शुक्ल। तो ये कृष्ण पक्ष काले काले पापों का त्याग करके जो कदम बढ़ा देता है, तो मुझे इधर नहीं रहना है, मुझे तो वहां जाना है, वहां उजाला है, मुझे उजाली प्रकृति का दर्शन करना है, वो थोड़ा सा एक कदम भी उठाएगा तो अगला कदम आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये पर्वों में कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होकर के शुक्ल पक्ष से पूर्ण होने वाला ये पर्युषण पर्व, संवत्सरी महापर्व आपके सामने प्रस्तुत है। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे भगवान महावीर का। जैसे कहते हैं आजकल दुनिया तो मनाती है तो भगवान का जन्म होना, जन्म है ना, तो ठीक है, वैसे तो सिद्ध भगवान का जन्म होता ही नहीं है, भगवान तो आज निर्वाण पधारे, लेकिन सब इसी अपेक्षा से मनाते हैं कि वहां सिद्ध स्थान में क्या हो गया, उनका जन्म हो गया। तो पहला उनका तो जन्म हुआ, यहाँ निर्वाण हुए। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, और सुधर्मा जी ये पाठ पर भी कल पाठोत्सव, 3 उत्सव कल मनाए जाएंगे। पहला भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव, दूसरा गौतम स्वामी का केवल ज्ञान उत्सव, और तीसरा सुधर्मा भगवान का पाठोत्सव। 3 कार्य एक साथ, क्योंकि दीपावली के में आप 2 लोग इतने नहीं आएंगे, मुझे पता है। वैसे ऐसे जगह से हम जुड़े हुए थे, ऐसी जगह देखी है कि जितने पर्युषण में लोग नहीं होते ना, उतने दीपावली पर होते। लेकिन मुझे पता है ये बम्बई वाले तो बहुत सारे कई भक्त रहे। अगर आप विश्वास दिला दो कि हम तो
सब कब आएंगे? दीपावली पर आएंगे और पोषण करेंगे, क्योंकि 18 देश के राजा, 9 लच्छी 9 मच्छी, 18 देश के राजा, बड़े बड़े राजा भगवान के श्री चरणों में आकर के क्या किया? अरे 3 दिन का पोषण खाया। आप 15 दिन का, एक दिन तो करो कहीं। दीपावली पर 3 दिन का प्रारंभ हुआ, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। यही क्रम अगर चलता रहता तो शायद बहुत कुछ हो जाता। इसलिए भगवान महावीर की बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। एक आध विशेषता आपके सामने रख देती हूँ। 10 मिनट हमारे इनको भी बोलना है, कितना मैं बोल रही, और फिर बाद में तो बहुत सारी बातें हैं। इसलिए एक बात देखो, भगवान महावीर अन्य तीर्थंकर, इनके साथ क्या समन्वय रहा है और किन विशेषताओं से भगवान महावीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कि भगवान महावीर सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ, तो गर्भ तीर्थंकर कभी भी अन्य कुल में नहीं आते, अन्य कुल में नहीं आते। या तो इक्ष्वाकु वंश या यादव वंश, हरिवंश या क्षत्रिय वंश, कभी तीर्थंकर ऐसे कुल में नहीं आते। लेकिन भगवान क्या है? देवानंद ब्राह्मणी कुल में आते। तो एक की अपवाद। दूसरा, गर्भ में कभी प्रतिज्ञा नहीं करते कोई भी तीर्थंकर, लेकिन भगवान महावीर ने गर्भ में क्या की? तो जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं क्या नहीं करूंगा? हाँ, दीक्षा लेना गलत है ना? अच्छा नहीं है ना? दीक्षा लेना गलत है क्या? तो फिर ऐसी प्रतिज्ञा लेने का क्या उनका छोड़िए। यानी माँ बाप के सुख के लिए कि माँ बाप जब तक जिएंगे तब तक, अरे दीक्षा नहीं लूंगा, उन्हें क्या प्रतिज्ञा दी। अगर ऐसी भगवान महावीर की प्रतिज्ञा के साथ हमारा संबंध जुड़ जाए, हम भी माँ बाप के साथ में, उन्होंने कितना माँ बाप का सम्मान किया, कितना आदर किया, हमारे नाथ है, हमारे स्वामी है, उन्होंने भी माँ बाप का इतना सम्मान किया। हम माँ बाप के साथ क्या करते हैं? जरा अपने लिए विचार करो। आपने अपने माँ बाप के साथ क्या किया और आपके बेटे आपके साथ में क्या करेंगे? आज ही सोचना चाहिए। तो दीक्षा लेना गलत काम है क्या? तो महावीर ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, तो जब तक माँ बाप जिएंगे तब तक मैं क्या नहीं दूंगा। और अगर ये परंपरा आज तक चलती तो हमारे पूरे जैन धर्म में माता पिता के सामने कोई भी दीक्षित नहीं होता। अगर ये परंपरा आज तक चलती रहती तो कोई दीक्षा होती? लेकिन ये परंपरा वास्तव में महावीर तक रही, और वो आपको सिखाने के लिए कि माँ बाप का इतना आदर करना है। माँ बाप ही नहीं, बड़ा भाई का भी क्या करना है। और आपको एक नियम लेना है कि जब तक माँ बाप जिएंगे तब तक सेवा करूंगा नहीं, मुंह नहीं मोड़ूंगा नहीं। लेकिन आपको नियम क्या लेना है? मैं जब तक जीऊंगा तब तक माँ बाप को पीठ नहीं दिखाऊंगा, माँ बाप की इच्छा का पालन करूंगा। ऐसा अगर करते हैं तो महावीर के इस शासन का अनुशासन और शासन का मान बढ़ता है। लेकिन हम माँ बाप के लिए कुछ नहीं करता, प्रतिज्ञा नहीं की, लेकिन उन्होंने क्या की? कोई नहीं करता। और आप देखिए, जन्म होने के साथ मेरू पर्वत में नहलाने के लिए गए तो वहां पर देवताओं को संशय हो गया, काया बहुत छोटी है, इतना पानी 1008 घड़े सोने के, 1008 घड़े हीरे के, मिट्टी के, अन्य धातु के, तांबे के, इतने 1008 से उनका अभिषेक किया जाएगा। नन्ही सी काया है, कहीं ठंड लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, कहीं क्या ऐसा हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? इसलिए संशय किसको हो गया? इंद्र को संशय हुआ। और संशय को किसने जान लिया? तो ये मेरे अंदर संशय कर रहे हैं, तो पूर्व के हुए जो तीर्थंकर थे, इनके बल का क्या है? इनका बल कम है, ऐसा संशय करे। उन्होंने अपने
छोटी सी अंगुली के 1000वें भाग से थोड़ा सा दबाया, पूरा मेरू क्या होने लगे, वो सब कांपने लग गया, सब विचार में पड़ गए। अरे अरे नाथ, वास्तव में हमारी भूल हुई है, माफ कर दीजिए। वास्तव में आप तीर्थंकर का बल कभी चाहे छोटे हो चाहे हाँ सम्मान होते हैं, हमारे अंदर संशय आ गया, आप हमें माफ कर दीजिए और ये जो कुछ भी दुर्घटना हमारे साथ हो रही है वो आप समझ लीजिए। उसी समय आपकी हिंसा हुआ, मेरू क्या हो गया। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य तीर्थंकरों से अलग है। तीर्थंकर कभी दीक्षा के लिए आज्ञा नहीं मांगते, भगवान महावीर ने आज्ञा मांगी, क्योंकि मरुदेवी माता जब थी तो ऋषभ भगवान ने ये तो नहीं कहा मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, क्योंकि उनकी समाचार ही नहीं है, तीर्थंकरों का कल्प ही नहीं है कि वो किसी की आज्ञा ले। वो तो स्वयं बुद्ध है, स्वयं ही तीर्थंकर भगवान है, वो किसकी आज्ञा, तो मरुदेवी माता की उन्होंने आज्ञा। लेकिन यहाँ पर कितना बड़ा इसके विषय में आ रहा है कि उन्होंने तो आज्ञा ली, भगवान महावीर ने तो अपने माता पिता के साथ जब तक जीवित रहे तब तक उनके साथ रहे, और आज्ञा अपने ज्येष्ठ भाई से भी उन्होंने क्या मांगी, तो कितना परिवर्तन किया उस समय में, इस समय में कितना बदल। अगर ऐसा नहीं होता तो आज कोई बिना आज्ञा दीक्षा ले लेता, माता पिता का बड़ों का कोई सम्मान नहीं होता, तो एक के सम्मान का मार्ग दिया। बहुत सारी बातें हैं, अगर आप जितना समझ करके सुन करके आओगे कि अन्य तीर्थंकरों से महावीर की परिभाषाएं, महावीर के विषय कितने अलग अलग हैं, तो आप अपने आप देखेंगे। हमें इसके विषय को अभी समाप्त करके आज का जो विषय है उसके अनुसार अब थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे। अभी हमारे पुण्य ने बोले कि थोड़ी देर और प्रज्ञा भी क्या है विषय के अनुरूप बात तो करेगी, आज का विषय किस तरह से आया है तो अवश्य आप सुनिए। किसके साथ रहते हैं, ज्यादा अजीब लोग हमारे साथ रहते हैं, अजीब वस्तु ज्यादा रहती है, और अजीब वस्तु हमारे बच्चे भी हमारे साथ रहना, हाँ अजीब वस्तु हमारे साथ और हम उनके साथ रहते हैं। तो बात चलाते हैं कि जब तक पदार्थ जन्य आसक्ति टूटती नहीं है तब तक पदार्थ का स्वरूप हमें समझ में नहीं, और अनित्यता का चीजें में समावेश होता है तभी हमें पदार्थ के प्रति अरुचि कम होती। उसी बात को लेके हमें काल द्रव्य को समझना है कि काल द्रव्य हमें उस आसक्ति से टूटने की प्रेरणा दे। काल चक्र हमने सुना है, उसमें काल द्रव्य 6 द्रव्य, उसमें कौन सा काल द्रव्य, काल द्रव्य कह रहा है इसका स्वभाव क्या है, नए को पुराना करे। सुना है कभी, नए को पुराना करे और पुराने को नष्ट करे। तो जो चीजें हमें प्राप्त हुई है वो क्या होगी, आज तो नहीं लग रही है वो क्या लगेगी, कल पुरानी होगी। हाँ, तो हमें दूसरी एक नई चीज लाने की, आज हमारे पास जो चीज है उससे हमें कुछ नया लाना। पहले के व्यक्ति इतने छोटे छोटे मोबाइल, पहले वो घर में थे कैसे घुमाने वाले देखे होंगे, और उससे बढ़कर किया क्या आया, एक छोटा मोबाइल जो कहीं पर भी, उसके बीच में भी कॉर्डलेस भी आया, उसको लेके हम घर में घूम सकते थे। उसके बाद हाँ, और उसके बाद आगे कह नहीं सकते कोई से। हाँ, पहले तो हमें मिलने की इच्छा रहती थी कि हमारे परिवार वालों को जटन मिले, पर ये साधन इतने बढ़ गए कि हमारे परिवार और रिश्ते, तो जितने संसाधन बढ़े उतने हमारे दूरियां बढ़ी। तो अब ये हमें प्रेरणा दे रहा है कि हमें संसाधनों में सुख नहीं मानना, वो आज है नया कल पुराना होगा और आगे जाके नष्ट होगा। कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी हो, जो आगे जाके क्या होने वाला है, तो ये जो चीज है वो परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं होगी। तो हमें दुख, और हमें दुख किसका है, साधन का, साधन का दुख है नहीं। उसके पास इतना क्यों, उसके पास इतना क्यों है वो दुख है। तो संसाधन हमारे पास भी है, उसके पास गाड़ी तो हमारे पास भी, हाँ, और उसके पास कौन सी गाड़ी है, गाड़ियों में हम तो आपको आते ना, फॉर्च्यून है ना, बहुत सारे नाम है, और मेरे पास कौन सी मारुति है। मुझे क्या इच्छा रहती है, मैं भी इसके जैसी। हाँ, तो हमें ज्यादातर दुख दूसरों के साधनों को देख के,
दूसरों की वस्तुओं को देख के है, दूसरों की चीजों को देखकर। तो हमें ऐसे संसाधनों में सुख नहीं मानना है। तो बात को नहीं बढ़ाते हुए हमें भी उस साधनों से, उस व्यक्तियों से जो हमें तोड़ने का प्रयास करता है और हमें दुर्गति में ले जाता है, ऐसी चीजों से हमें क्या रहना है? हमारे मोह को कम करना है। जो आज है वो कल रहने वाला, इससे कुछ आगे वर्ष हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, पर हमें उससे दूर रहना है। तो हमें नहीं मानना है। आपको नहीं बढ़ाते हुए आप आपको कैसे उत्तर देते हैं और अपनी जिंदगी कैसे जाते हैं, इन्हें पता चलेगा। जय गुरु अमरीश, जय गुरु। जय 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 जयकार पर्यूषण, जय जय जयकार। स्वागत स्वागत पर तुम्हारा, स्वागत स्वागत पर तुम्हारा। लो आज हमारा, लो आज हमारा। वंदन सो सवार पर्यूषण, जय जय जयकार, जय जय जयकार पर्यूषण, जय जय जयकार। सब गुण गाते महिमा परम्पार पर्यूषण, जय जय जयकार, जय जय जयकार पर्यूषण। सबसे प्रीत अपार पर्यूषण, जय जय जयकार, जय जय जयकार पर्यूषण, जय जय जयकार पर्यूषण। पराधिराज पर परिषद का आज मध्यम दिन, चौथा दिवस हम सभी के समक्ष उपस्थित हुआ। नई नई उर्मियां करके हम सब ने उसका स्वागत किया, अभिनंदन किया, क्योंकि मैत्री की उपासना कराता है, तपती ज्योति जगाता है, क्षमा के फूल खिलाता है, परस्पर सौहार्द का भाव जो जगाता है, वो हमारा पराधिराज पर्व परिषद है। 3 दिन बीत गए, 3 दिन बीच में और रहे, और उसके बाद क्या आने वाले नहीं बनाना क्या समझ तो थोड़ी तो आवाज निकालो, मेरी आवाज बंद हो जाती। यानी चौथे दिन क्या आने वाली है? पराधिराज पर्व परिषद का महान दिवस संवत्सरी पर्व आने वाला है। इतनी देर आप गुरनी के मुखारबिन से भी सुन रहे थे, छोटी सादी जी के मुंह से भी सुन रहे थे कि हम अब कृष्ण पक्ष से हट करके शुक्ल पक्ष की श्रेणी की ओर चलने वाले हैं। और हमारे इस जैन धर्म के अंदर भी शुक्ल पक्ष की सीढ़ियां बताई हुई है। कितनी है आप ही ढूंढ के नाम। कृष्ण पक्ष की सीढ़ी तो एक है और शुक्ल पक्ष की कितनी है आप ढूंढना बताना। तो ऐसा आज चौथा दिवस आया है। चौथा दिवस नया ऐलान लेकर के आया है
विषय भी नया है, संसाधनों में सुख नहीं। खोज तेरी और मौज, खोज किसने की है और मौज कौन कर रहा है? चाहे आध्यात्मिक जगत ले लीजिए, चाहे वैज्ञानिक जगत ले लीजिए। आध्यात्मिक जगत के अंदर प्रभु परमात्मा ने केवल ज्ञानियों ने खोज की थी कि धर्म क्या है, संयम क्या है, तप क्या है, और उस कदम पर कदम बढ़ाते हुए हम भी अपनी आत्मा की मौज में रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो मौज पूर्णतः मोक्ष के अंदर मिलने वाली है। और आज भौतिक जगत के अंदर देखते हैं खोज कौन करता है? वैज्ञानिक खोज करते हैं। और मौज कौन करता है? हम सब करते हैं। अगर आज कंप्यूटर की खोज की तो किसने की? अगर आज नई टेक्नोलॉजी डॉक्टरों ने जो अपनी मशीनों की खोज की तो वो किसने की है? अगर टीवी की खोज की तो किसने की? मोबाइल की तो किसने की? आपके घर के अंदर कितने साधन है उनकी खोज और मौज कौन कर रहा है? पर परमात्मा इधर फरमा रहे हैं कि संसाधनों में सुख, साधनों में सुख है, संसाधनों में सुख नहीं है। जब तक हमारी साधनों से रुचि हटेगी नहीं, तब तक साधना में रुचि बढ़ेगी नहीं है। आज ज्योति समिति भी हमें यही प्रेरणा दे रही है कि ज्योति आयान भंड मंत्र निक्षेपणा समिति जो है हमारे अंदर, शास्त्रों के अंदर जो भी साधु के साथ जो सुई से लेकर के, चाहे सुई हो, पुस्तक हो, पेन हो, पेंसिल हो, कॉपी हो, किताब हो, पौधा हो, बाजा हो, जो भी वस्तुएं हैं उनको उभय काल प्रतिलेखन करते हुए यत्ना पूर्वक रखना, यत्ना पूर्वक लेना। और मात्र ये साधु के लिए, साधु तो बच जाएगा पर आप कैसे बचोगे? आपके घर के अंदर कितने साधन है, क्योंकि आज जीव जीव से प्यार नहीं करता है उतना अजीबों से क्या कर रहा है? बोलो कर रहे हैं। आप आपके फर्नीचर से कितना प्यार करते हो? आप आपके दुकान के अंदर सामान है उससे प्यार करते हो या नहीं करते हो? आज अगर आपने महल चुनाया है, महल से कितना लगाव है, और अगर किसी कारणवश आंधी तूफान आदि आ भी गया, महल टूट गया, बोलो आंसू महल के आएंगे कि आपकी? किसके आएंगे? अगर नादान बच्चे ने टीवी के ऊपर पत्थर मार दिया, टीवी फोड़ दी, आंसू टीवी के आएंगे कि? क्यों? क्योंकि हमको अजीबों से ज्यादा प्यार है, साधनों से ज्यादा प्यार है। लेकिन परमात्मा फरमाते हैं साधनों में सुख नहीं। अगर साधनों में सुख होता तो तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि उत्कृष्ट आत्माएं जो भी हुई वो इतने सारे, उनके क्या साधनों की कमी थी? उनके क्या वैभव की कमी थी जो छोड़ करके आ गए जहाँ पर कुछ भी नहीं था? पर आज का चौथा दिवस बहुत सारी प्रेरणा लेकर के आया है। यह दृढ़ कल्प सुन रहे थे मुनि के मुखाबिन से, संवत्सरी नहीं और संवत्सरी के समान जिसे मनाया जाता है। अगर हमने साल भर किसी भी प्रकार से पढ़ाई नहीं की है, शिक्षण नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं? 1 वीक सीरीज इसके साथ में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। 1 सप्ताह की पढ़ाई करते हैं और पास होने की कोशिश करते हैं। और अगर 1 सप्ताह की भी पढ़ाई नहीं की है तो अंतिम समय में जिस दिन पेपर होता है उस दिन के पूर्व की क्या कर देते हैं? तैयारी करते नहीं करते, कैसे पेपर देने चले जाते हैं, यानी उसके पूर्व की तैयारी करके पेपर देने जाते हैं। यह संवत्सरी के पूर्व की तैयारी है। बृहत कल्प आराधना में तनिक मत प्रमाद कर, बृहत कल्प आराधना में तनिक मत प्रमाद कर, संसार स्मरण बहुत किया अब वीतरागता याद कर। संसार स्मरण बहुत किया अब वीतरागता याद कर। महान पुण्य से योग मिला, महान पुण्य से योग मिला, इसको मत बर्बाद कर। पोषण उपवास आराधना से सफल कर, तप साध कर, सफल कर, तप साध कर। ऐसा क्या है? बृहत कल्प है। सभी सुख चाहते हैं पर लेकिन कैसा चाहते हैं? परमानेंट, परफेक्ट, प्योर, ये सब चाहते हैं ना, यानी स्थायी रूप से चाहते हैं, शुद्ध चाहते हैं और परफेक्ट अच्छा चाहते हैं। आप भोजन करते हो, भोजन भी क्या होता है? परमानेंट। पर लेकिन सोच लो
अगर आपने अभी भोजन किया है तो 3 घंटे 4 घंटे बाद पुनः क्या लग जाएगी? बोलो, भोजन परमानेंट है। और आप क्या कहते हो? स्वतंत्र, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। तो भोजन आप स्वयं बनाकर लेते हो, अगर बना भी दिया टेंशन नहीं, पर लेकिन क्या खेत में अनाज उत्पन्न करना, लाना, चूगना करना, सब कुछ साफ सुथरा, रोटी तक तैयार करना, वहां तक काम आप करते हो, वो भी अपना। फिर शुद्ध प्योर भोजन किया, ज्यादा कर लिया, अपच हो गया, वोमिट आदि हो गई, भगवान हो गया, वो शुद्ध है। कहाँ सुख खोज रहे हैं, कहाँ हम तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं। अगर तृप्ति का अनुभव करना है, सुख देखना है, सुख ढूंढना है, तो किसी व्यक्ति ने अच्छी तरह से बात लिखी है, सुख सभी चाहते हैं किंतु अनेक माध्यम है उसके। सुख के दानी व्यक्ति दान में सुख मानता है और परोपकारी अन्य की भलाई को सुख का हेतु जानता है। चोर डाकू भी सुख मानते हैं अपने काम में, गृहिणी सुखी होती है परिवार के सुख सामान में। सुख तो शराबी को मदिरा पान से भी मिल जाता है, सुख तो शराबी को मदिरा पान से भी मिल जाता है, किंतु इन सभी सुखों का आत्मानुभूति से कितना नाता है, किंतु इन सभी सुखों का आत्मानुभूति से कितना नाता है, इसका अन्वेषण करना ही सुख की सच्ची खोज है। सभी सुखों का केंद्र बिंदु तो अनासक्ति रूप आत्म शांति का सुपावन खोज है। बाह्य सुखों का नियंत्रण करना ही इस जीवन में सरसिज दिखाना है, बाह्य सुखों का नियंत्रण करना ही इस जीवन में सरसिज दिखाना है। सीप में जो मोती बनकर ढले थे, सीप में जो मोती बनकर ढले थे, साधना में जो तीव्र गति से आगे बढ़े थे। कौन बड़े साधना में? हमारी अंतर्घर दशम सूत्र साक्षी हो रहा है। हम जिन्हें पहले भूल चुके हैं, कोई बात नहीं, पर वापस से नया साक्षी करने के लिए आज आपके समक्ष क्या हो रहा है, अंतर्घर वांछित हो रहा है। उसके अंदर आत्माओं ने अपने सुख को खोजने के लिए संसार के सुखों को क्या किया है। कितनी आत्माएं भी तो मोक्ष में पहुंच गई है। गौतम कुमार आदि 18 आत्माएं भी क्या हो गई है, और उससे ज्यादा आत्माएं भी, और धीरे धीरे 90 आत्माएं भी क्या हो जाएगी। वो क्या कर रही है? सुख के साधनों को खोजने के लिए, कि साधना में जो तीव्र गति से आगे बढ़े थे। चमकता है कुंदन जैसे आंच में, चमकता है कुंदन जैसे आंच में, नमक उनको जो दीप बनकर जले, नमक उनको जो दीप बनकर जले थे। आज 4 का विषय, 4 संज्ञा है, 4 कषाय है, 4 भावना है, और धर्म के देवदूत भी 4 है। धर्म के देवदूत 4 कौन से आप ढूंढ के लाना। यहाँ समय बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, वैसे बोलने का विषय तो बहुत लंबा चौड़ा है, हम इस विषय को इन छोटे से समय में पूरा नहीं कर सकते हैं। चलिए बुद्धि में एक ओर बढ़ेंगे। मेरे अपने काम यहीं पर पूर्ण विराम देती हुई इसी भाव के साथ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम भी अधूरी बात को पुनः वापिस प्रारंभ कर देते हैं। चलते आ रहे हैं, गुरु अम्बेश को प्रणाम करके, गुरु माता प्रेम का आशीर्वाद लेकर के आगे की जो अध्याय है प्रारंभ करेंगे। भगवान महावीर की जो बात सुन रहे थे, और विषय तो आपने सुना ही है, और ये विषय कितना अच्छा है कि खोज तेरी मौज मेरी। खोज ना मालूम किसने की है उसको तो हम भूल गए। चलिए पहले ऋषभदेव भगवान को ले लेते हैं। जब ऋषभदेव भगवान इस धरती पर आए थे, तब कल्प वृक्ष से क्या होती थी, पूर्ण हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे कल्प वृक्ष हमारे सामने से हटते गए और फल देना बंद हो गया, तो झगड़ा हो गया। और फिर झगड़ा होने से न मालूम 15 प्रकार के कुलकर जो बड़े न्याय प्रिय राजा हुए थे, उन्होंने अपना न्याय किया था और सबको बराबर रखा था। उसके बाद में जब भगवान ऋषभदेव आए, तो अब करे क्या, भूखे क्या कर सकते हैं। तो उस समय भगवान ने कहा कि भाई अनाज लिख जाओ।
अनाज निकलना शुरू हुआ तो अनाज जैसे ही पौधे बाहर निकलते और जो भेड़ क्या करते थे, हाँक देते तो भेड़ खा जाते। अरे भगवान प्रभु आपने कहा वैसा किया, इतने भोले लोग थे कि अब आपने कहा वैसा किया, ये तो ये स्वयं ही भूखे खा जाते हैं, क्या करें? तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने इतनी सी गलती करने की वापिस बोल देना और भूल गए। अब ये थोड़ी थोड़ी बातें क्या है आपको समझ लेनी है। तो इस तरह से अनाज निक जाया, अनाज प्राप्त हुआ, उसके बाद में उसको सुधारा और पकाने के लिए। अब कैसे पकाएं, पकाने के लिए तो पकाएं कैसे, तो वो अनाज को लेकर के अग्नि में डालते तो अग्नि खा जाती। तो भगवान ये तो प्रभु ये खुद ही भूखी है तो हमको क्या खिलाएगी, क्या करें? तो भगवान ने उनको पकाने के लिए क्या बनवाया, 4 वर्ण और कुमार कुमकार की भी क्या है, सुनार की, कुमार की और सुधार की, सबकी क्या की है, एक वर्ण व्यवस्था की है। उसे कुमार ने क्या बनवाना शुरू किया, बर्तन बनाना। आज तो न मालूम कैसे कैसे बर्तनों के साथ जुड़े हैं। आज के 10, 15, 50, 25 साल पहले भी हमारे घर में बर्तन कौन से थे, मिट्टी में ही मिट्टी पल रही थी, ये मिट्टी भी मिट्टी में पल रही थी, मिट्टी में खा रही थी। आज ना मालूम बहुत ऊंचा ऊंचा रहने लग गए। तो कहने का मतलब ये सब व्यवस्था किसने की, इसकी खोज किसने की? वो सारी चीजें, खाने के पदार्थ बनाना, पकाना, अनाज भिजाना, पकाना और परोसना, ये सब किसने सिखाया? और आज हम कितना नष्ट कर रहे हैं। खाली भोजन पकाना, खाना, ये सब उन्होंने सिखाया, खोज उन्होंने किए, और आज हम खा खा करके मौज कर रहे हैं। हर आविष्कार हो रहे हैं, आवश्यकता जितनी बढ़ रही है, लेकिन आवश्यकता की कभी भी सीमा नहीं है। आवश्यकता कितनी है बोलो, वो तो इच्छा अनंत है, पर आवश्यकता इच्छा होगी, आवश्यकता बढ़ती रहेगी, आविष्कार चलते रहेंगे। कितने नए चल रहे, लेकिन खोज उन्होंने संसार की भी की, संसार में भी हमको जीना सिखाया, लेकिन आत्मा के स्तर पर भी आना सिखाया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ भगवान महावीर ने तपस्या क्यों की? क्योंकि तीर्थंकर जब से जन्म लेते हैं तभी से उनकी गति निश्चित है, कहाँ जाएंगे? तो फिर तपस्या की जरूरत होगी ना, वो तो वैसे ही मोक्ष में जाएंगे। तो फिर भगवान ने तपस्या क्यों? इसका जवाब अगर आप दे सकते हैं, एक व्यक्ति कल आया था दिगंबर, उसने कहा कि महाराज साहब हम दिगंबर हैं। मैंने कहा ठीक है, हम पक्के जैन हैं। तो भाई आप पक्के जैन हैं तो कच्चे कौन? कच्चे जैन कौन हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज साहब स्थानकवासी कच्चे हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों बोलते हो? क्या कपड़े पहनते स्थानकवासी इसलिए, साधु कपड़े पहनते इसलिए यानी श्वेतांबर कच्चे? तो नहीं, 2 प्रकार के, एक तो भगवान ने कहा वो करना और एक किया वो करना। तो भगवान ने जो कहा वो भी नहीं करते, जो किया वो भी नहीं करते। एक तो नौकार मंत्र का जाप करना, नौकार मंत्र के विषय में अच्छा जानना, और दूसरा रात्रि भोजन कंदमूल आदि नहीं सेवन करना। तो आप तो स्थानक यानी श्वेतांबर तो आधे जैन है, दिगंबर पूरे जैन। आपको लगता है ऐसा? क्या जवाब है उसके लिए, क्या जवाब दे रहे? तो उन्होंने कहा कि आधे जैन है। वास्तव में सही बात है, मैंने भी सोच लिया कि हमारे लोग आधे जैन ही क्योंकि रात को खाते हैं, जैन के सारे कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। जैन का पहला लक्षण बिना छना पानी काम नहीं लेना, दूसरा रात्रि भोजन नहीं करना, तीसरा कंदमूल नहीं लेना, चौथा व्यसन नहीं करना, फैशन नहीं बढ़ाना, और बहुत सारी बातें इस तरह से। देखो अगर अपने आप को पूछो कि हम जैन हैं, अपने आप को टटोलो हम जैन हैं, वास्तव में वो कैसे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जैन के कर्तव्य है, जैन के जो नियम है, जैन के जो लक्षण है, जैन की परिभाषा है, उसको अभी तक हमने जाना नहीं, जाना तो पहचाना नहीं, पहचाना तो उसका पालन नहीं हुआ है। आज तक कोई भी बंदा यहाँ उठ करके हिम्मत करके
सिर ऊंचा करके कोई नहीं बोल सकता है कि मैं जैन हूं। आप में से कोई बोलने की हिम्मत करेंगे? तो इस तरह से कहने का अर्थ हो, भगवान महावीर ने तपस्या की तो क्यों, और पारना क्या तो क्यों? अगर वो चाहते थे कि 12 वर्ष में अगर वो चाहते थे तो 349 पार नहीं क्यों बोले, नहीं करते तो चल सकता ना। अगर 349 पारने में भी भगवान ने लिया क्या लिया? बहुत कुत्ता, बाकुला, ठंडे सूखे बासी चावल और सेका हुआ आटा लिया क्या? बोलो भगवान का आहार क्या था? यानी 12.5 वर्ष में भगवान ने जितना भी आहार किया तो यही था। या पारने में ऐसा कभी कभी तो भगवान का पारना भी करो। और आश्चर्य किया, भगवान का बेला है ना आज। हाँ, पारने में तो कोई बात नहीं, व्यवस्था तो सब होनी चाहिए, सबकी व्यवस्था में कभी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ पेड़ा कोर जब आप मुंह में डाले तो भगवान का पालना भगवान के पालने से करो। अब क्या करना है आप स्वयं सोच लेना और संचय कह देना कि पेड़ा कोर में हम ये चीज लेंगे, ये भगवान का पालना हो जाएगा। बेले करने वाला जो भगवान के नाम का आज बेला है वो कल पालना तो, और पालने की व्यवस्था हमारे यहाँ समूह है। और आप सब मिलकर के ये निश्चय कर लेना कि पालने में क्या लेना है। पेड़ा को पहली बार, बाद में तो चाहे घटिया नहीं खा, पहली बार जो खाना है वही आप दे देना कि हमको ये चीज पहले कोर में लेना है। अगर भगवान का पालना भगवान के पालने से हुआ तो बड़ा आनंद है। ये बोल रहे हैं सबको मान्य है। जो पहले वाली बोलेगी दूसरे नहीं। मेरे वाले निश्चय कर लो, उड़ेता बाकुला बहुत अच्छा है, चंदना भी आ जाएगी और भगवान महावीर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रही थी 349 पारणा अगर भगवान नहीं करते तो भी चलता था। 12.5 वर्ष की एक साथ तपस्या होती। तो मेरा आपसे जानना है कि उन्होंने पारणा किया तो क्यों और तपस्या की तो इसलिए। अब आपसे पूछेंगे तो घड़ी में कितनी बज गई? 10:30 बज गई है। और हमारी छोटी बच्चियां भी क्या है, कन्याएं भी अपना कुछ विचार लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है। तो ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन आपको जानना होगा कि पारणा किया तो भी हमारे लिए, भगवान के लिए, क्योंकि हमने पारणा करने का एक पारणा करने का मार्ग ढूंढा। तपस्या की है तो भगवान तो मोक्ष में जाने वाले थे, लेकिन हमको मोक्ष का मार्ग तपस्या के द्वारा बताया। तो बोलो खोज किसने की? भगवान अकेले ने 12.5 वर्ष तक साधना करके उस मोक्ष की खोज की, मोक्ष का मार्ग ढूंढा। और उसके बाद में कितने गए उस रास्ते से? भगवान के सामने कितने लोग चले गए मोक्ष में? भगवान के शासन में, भगवान के शासन। आज का प्रश्न होगा तो इस अवसर्पणी काल में सबसे पहले मोक्ष गामिनी, मोक्ष में गए पुरुष और स्त्री, सबसे पहले मोक्ष कौन गया? पुरुषों में और स्त्रियों में इस अवसर्पणी काल में। यानी कल आप लिख करके लाएंगे कि इस अवसर्पणी काल में सबसे पहले पुरुषों में मोक्ष कौन गया? स्त्रियों में तो भी जाने हैं। अच्छा, स्त्रियों में तो आप सबको ध्यान है। एक साथ बोलेंगे, स्त्रियों में सबको ध्यान है ना? हाँ, एक साथ बोलेंगे। कौन? एक बार और बोलिए। मरुदेवी माता करो मारे साता, वो सबसे पहले मोक्ष गई। इस अवसर्पणी काल में सबसे पहले मोक्ष कौन गई? हाँ, तो मरुदेवी माता का नाम पहले लो। अरे मेरी बहनों, उस माता से ही हमारी परंपरा प्रारंभ हुई है। और आप अपनी माता का नाम नहीं लेते हैं। मरुदेवी माता ने एक बार दर्शन किए केवली तीर्थंकर के और कहाँ चली गई? इतनी सरल मोक्ष आत्मा, इतनी साधना करके इतनी सरल आत्मा क्या चली गई? मोक्ष चली गई। और मरुदेवी माता की सुन ले आपकी पुकार, बोलिए एक बार मरुदेवी माता की, मरुदेवी माता की। उसने मोक्ष का द्वार खोल दिया। जैसे मोक्ष के द्वार तो खुले ही है, लेकिन पहले वो तो बोलो खोज किसने की?
अरे खोज की भगवान तीर्थंकरों ने, और उसके मार्ग पर चल करके कितनी मौज की। संसार में भी हर चीज की खोज कोई भी करता है और मौज अनेकों करता है। तो ऐसे खोज तेरी मौज मेरी। बोलो मौज कर रहे हो कि खोज कर रहे हो? संसार में सोच, मोक्ष में मौज। अगर संसार में रहना तो सोच, सोच का मतलब सोच का मतलब चिंता, बस सोचते रहते हैं, अपनी सोच ही गलत। और जो मौज में जाना है, मोक्ष की ओर चले जाना है, वो क्या होगा? उसकी सोच भी समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से भगवान महावीर का कुछ अंश हम देख लेते हैं। परम सदैव पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने कुछ अच्छी चीजें हमारे सामने रख दी है कि वर्तमान क्या है, महावीर कौन है, वो महावीर की परिभाषा क्या है। महावीर की परिभाषा सुन लीजिए। आतप को हिमलहर बना दी, आतप को हिमलहर बना दी, सूलों को कर फूल चला, सूलों को कर फूल चला, विश्व को अमृतमय कर देने की जिसके पास थी कला, विश्व को अमृत कर देने की जिसके पास थी कला, जिसने सदा रुदन को अपना, जिसने सदा रुदन को अपना फूलों का सा हास दिया, दलितों दुखियों को भी जिसने एक नया इतिहास दिया, दलितों दुखियों को भी जिसने एक नया इतिहास दिया। पापों से न किया समझौता, पापों से न किया समझौता, पापी को ही बदल दिया, पापों से न किया समझौता, पापी को ही बदल दिया। रूखे सूखे मानस कर को फिर से सूखे मानस कर को जिसने फिर से सजन किया। जो करुणा की गंगा लाया, जो करुणा की गंगा लाया, भागीरथ सा भागीरथ करुणा की गंगा, जो करुणा की गंगा लाया, भागीरथ सा प्रबल कपि, मेरू तो नप गया उसी से, मेरू तो नप गया परंतु जिसकी ऊंचाई ना नपी। मेरू को तो नाप लिया पर मेरू को हिलाने वाले की ऊंचाई अभी तक उसकी आराधना को नहीं समझी। मेरू तो नप गया परंतु जिसकी ऊंचाई ना नपी, जिसके रोम रोम से बहती रही सुधा धारा, जिसके रोम से बहती रही सदा सुधा धारा, उसको ही हम कहते हैं कृष्णा सुत वर्धमान प्यारा, उसको ही हम कहते हैं कृष्णा सुत वर्धमान प्यारा, उसको ही हम कहते हैं सिद्धार्थ कुल का प्यारा सिंगारा, वही वर्धमान प्यारा है ना। ये सारी परिभाषा है जो गुरुदेव ने अपने शब्द के द्वारा यहाँ पर शब्दांकन किया है और हम उसको पढ़ रहे हैं। इसके विषय को बार बार पढ़ोगे तो जानोगे कि वर्तमान का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रख दिया है, तो आप जानेंगे आज खोज तेरी और अब आपको क्या करना है, या तो खोज करो या फिर मोक्ष में मोक्ष दो, या तो चरण चिन्ह पे चलो या फिर चरण चिन्ह नए बनाओ। एक काम अपने को करना है, करोगे तो अच्छा है। बड़ा कल्प आपके साथ है, में हम बड़े कल्प के साथ हैं। आज सबको उपवास, और उपवास नहीं हो तो अरे आइंदीन एकांशना पोषक, आज कितनी बहनों ने बड़ा पोषक, यानी पोषक तो एक ही होता है, 12 व्रत में एक ही, तो कितनी बहनों ने तो क्या कर लिया। और तो भाइयों में थोड़ी कमी है तो भाई भी थोड़ा समझ ले। आज वैसे एक बात तो जानना है कि जो भी भाई आए हैं वो अपने अनुशासन में आए, बहनें भी अपने अनुशासन में, भाई भी अनुशासन में। जो अनुशासन में रहेगा वही शासन में बढ़ेगा, उसका एक ऊंचा स्थान होगा। तो आपको ध्यान देना है। चौथी समिति भी आपके सामने आई है, 4 बातें भी क्या है, बहुत लंबे हैं। आजकल व्याख्यान बहुत कम और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए पहले तो व्याख्यान करते करते थक जाते तो लोग कहते माता थोड़ा और आजकल हमको इतना बांध दिया कि माता 10 वर्ष ऐसा बांध दिया। पहले बड़े बड़े लोग अरे माता थोड़ा तो और फरमाओ ना, अरे अब तो थोड़ा हमको भी तो सोचोगे, हमारे गला दुखता है, इतना नहीं बोल पाते हैं, तो माता ये बोल दे, थोड़ा तो बोल। तो इतने लोगों की क्या रहती, जिज्ञासा रहती, इतना धर्म के प्रति उनका
भक्ति रहती कि सुनते ही सुनते रहते, कभी उगाते नहीं। आजकल तो सुनने की क्षमता इतनी कम हो गई। अरे बहुत जानते हैं करना क्या है, पर सुनने से कर्म कितने करते हैं। करने से तो करते हैं, लेकिन सुनने से भी विशेष कर्म करते हैं। तो आज हमको देखना है, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को जानना है कि प्रतिलेखना का दिन है। आज की प्रवचन माता है ना, प्रतिलेखना। तो आप अपने घर में हर चीज की प्रतिलेखना करो। आज का बहुत संकट का दुख के साथ रहना पड़ता है। खिड़की दरवाजे बंद, पहले तो रोशनदान लगाते थे, एक क्या लगाते थे ऊपर, वो चंदवा लगाते थे। चारों तरफ से क्या आता था, रोशनी। और उसमें क्या पकता था, भोजन पकता था। सब देख देख करके पकाते हैं। आजकल तो रसोड़ा भी क्या है, बंद, और अंदर क्या चल रहा। तो मैं बहनों से कहूंगी कि थोड़ा तो विचार करो, रसोड़ा का उजाला रसोड़े में रहने दो, और इस सूर्य के प्रकाश में हर चीज देख करके करो, तो आपकी आत्मा का अंधेरा मिटेगा। प्रकाश में खाओगे तो प्रकाश में आओगे, नहीं तो अंधेरे में रह जाओगे और पाप के साथ ही जियोगे, न मरने के बाद में भी पाप के साथ पैदा होंगे। इसलिए थोड़े रसोड़े का उजाला रखो, और रसोड़े का उजाला देर नहीं रख सकती है भाई नहीं। तो बहनों को मेरा कहना है कि आटा, दाल, मसाला, बेसन, जो भी चीजें हैं अच्छी देख करके बनाएं। कभी तो बाल निकल जाते हैं, सोचे तो हमको भी तोड़नी पड़ती है ना, बनाए कोई तोड़नी तो पड़ती है ना, उसमें बाल ही आ जाते हैं। और ये बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया आजकल की, अच्छी विचारधारा हो गई, बाल खुलने चाहिए। और खुले बाल वाले को कहेंगे तो उनको दर्द होगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। लेकिन देख लो आज की समस्या कितनी जटिल है। खुले बाल तो कितने बाल तो रसोड़े में आ जाते हैं और घर में घूमते रहते हैं। और पहले हमारे पूर्वज कहते थे जितना बाल बिखरे वरना लखन बिखरे। अरे कहते मैं नहीं कह रही हूँ, बोलो आग बाल तो बिखरे रखते हैं, ये तो बात है। मक्खियां आ जाती है, मच्छर आ जाते हैं। अरे थोड़ा तो विवेक रखो, खान पान शुद्ध रखोगे तो जाकर के हमारा जीवन भी आपके साथ आपस में। हम तो बिल्कुल ही लापरवाही, हर बात में लापरवाही। तो इस तरह से आपके जो भी खाने पीने के पदार्थ हैं खुले नहीं रखना है, उसको ढक करके रखो और उसको बार बार महीने में 2-3 बार देखो, बार बार हर चीज को देखो, और बनाते हुए भी देखो, और बनाने के बाद में भी देखो, और खाते हुए भी। इतना आप अपनी आंखों का प्रयोग अपने अपने पदार्थों में करोगे तो बहुत अच्छा होगा। पदार्थों की अकड़ और बन जाओगे बहुत बड़े लगभग। इसलिए पदार्थों पे अकड़ मत करो, और जो अच्छा है उसको स्वीकार करो। इस तरह से पांच ये चौथी समिति हमें ये प्रेरणा देती है कि आप प्रतिलेखना में रहो, शरीर की प्रतिलेखना करो, शरीर के रहे हुए उपकरणों की प्रतिलेखना करो, हमारे घर में उपकरण की प्रतिलेखना करो, और रसोड़े में खाने पीने की चीजें की भी क्या करो। हाँ, 7 दिन में 1 बार, 15 दिन में 2 बार, 3 बार हर खाने की चीज की क्या करो। भाई बात सुनोगे? हाँ, तो आपकी सामायिक सही और सच्ची होगी और पॉल्यूशन बड़े अच्छे होंगे। एक बात और सुन लेना, जितनी भी लेने आई है कल इनमें से शायद नहीं दिया है, इसलिए कह देती हूँ। अभी तो पॉल्यूशन मनाओगे, पोषण करोगे, संवत्सरी मनाओगे, समय याचना करोगे, जैसे पॉल्यूशन पूरे हुए और आ जाएंगे वो कौन, नवरात्रि और डांडिया नाच, रंग बिरंगे विचित्र प्रकार के वेशभूषा पहन करके पुरुष भी और हमारी बहनें भी साथ में नाचते हो ना। नहीं नाचते हो तो सोबत कर लो। आज की समिति यही प्रेरणा दे रही है। और मैं तो ये करे तो करे, पर पुरुष को तो लज्जा आनी कि नहीं, पुरुष को तो लज्जा आनी चाहिए। कोई पुरुष नहीं जाए नारियों की सभा में, तुम्हारा मेरा क्या काम। नारियों की सभा में वो चाहे कैसे ही नाचे, कैसे ही कुछ भी करे, पर पुरुषों को तो थोड़ा समझना चाहिए कि हमको तो लज्जा आती है, हम तो उनके सामने नहीं देते, लेकिन ऐसे ऐसे पुरुष होते हैं जो उनके साथ में नाचते हैं और खुले नाचते हैं, खुले बदन नाचते हैं। तो
गवर्नमेंट के पुरुषों को कहना है, ये समिति माता नाराज होती है, हमारी शासन माता नाराज होती है, पुरुष तो बड़ा थोड़ा तो विचार करोगे क्या? जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है। अगर आने वाले ये नवरात्रि में ये नवरात्रा डंडे नाचना, ये थोड़ा नाच गान थोड़ा क्या होना चाहिए, बंदिश हो जानी चाहिए। बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे संसार में हो रहे हैं जो हमारे परिवार हमारे साथ और हमारे धर्म के साथ मिलजुल पा रहे हैं, इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे, बड़ा आनंद आएगा। यहाँ आनंद, आगे भी आनंद, सर्वत्र आनंद हो, ऐसी मंगल कामना गुरु अम्बेश सौभाग्य को नमन वंदन करके कुंडी माता प्रेम का आशीर्वाद दे करके उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे, आपकी मंगलमय छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे संतर अवसर पर बना रहे। मंगल कामना बोले ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान स्वामी की जय। पाठ पर विराजित दुर्गी मैया को वंदन नमन। आप सभी को हमारा सादर जय जिनेन्द्र। हम आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है विहार सेवा। हमसे अगर कोई भूल हो जाए तो मिच्छामी दुक्कडम। आज हम एक ऐसी सच्चाई को मंच पर ला रहे हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रह जाती है। जैन साध्वी जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया, जो हर मौसम हर परिस्थिति में विहार करती है, सिर्फ आत्म कल्याण के लिए नहीं, हमारे लिए, समाज के कल्याण के लिए। लेकिन क्या हम हमेशा उनका साथ देते हैं? क्या हम उन्हें वो सुरक्षा, वो साथ, वो सेवा दे पाते हैं जो उनका हक है? आज का यह नाटक रक्षा सेवा नहीं कर्तव्य है, एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है जो हमें झंझोर देगी। कृपया शांत मन और खुले दिल से देखें और अंत में स्वयं से एक सवाल पूछें, क्या हम साध्वी जी के लिए सच में कुछ कर रहे हैं? विहार कोई छोटी बात नहीं होती, हर कदम त्याग का प्रतीक है, हर सांस तपस्या का हिस्सा। लेकिन विहार सेवा समय पर न पहुंचे तो यात्रा जोखिम बन सकती है और साध्वी जी के साथ क्या हो सकता है सोचकर भी डर लगता है। आइए आपको पहले दृश्य की ओर ले चलते हैं। श्लोका, जो कि बचपन से ही धर्म के माहौल में पली बड़ी है, जिसको शुरू से ही गुरु भगवंतों की व्यावच के संस्कार मिले हो, वो अपनी दोस्त आंगी को विहार सेवा में आने के लिए पूछती है। जय जिनेन्द्र आ रही है, किस तरह? जय जिनेन्द्र, वो एकदम ठीक, तो बता। मुंह भी एकदम बढ़िया। वैसे एक बात बता, काले तो संडे है, तो तारा सुबह सुबह 6 बजे का ही प्लान है? कर यार, संडे ने तो बस एक ही काम है, पूरा दिन होना इस होना। तो मम्मी मैंने सूचना ही है, काले सुबह 2 साध्वी जी विहार करवा वाला है, तने जमे तो आपा चाला गई। आई तो सकूं, पर मारा मम्मी पापा ने कौन मनाई? वे तो मने कड़ी हालत में अत्र वेगो आवाज नहीं दे। अरे अत्री सी बात, चल मुँह बात करो थारे मम्मी पापा हो। वे दोनों आंगी के मम्मी पापा से बात करने जाते हैं। मम्मी पापा, ये श्लोका मुझे कल विहार में आने के लिए पूछ रही है, तो क्या करूं? मैं जाऊं उसके साथ? तेरी हालत देखी है तूने? शरीर में जान तो है नहीं और चली बड़ी विहार करवाने। चुपचाप घर पे बैठ और अच्छे से खा पी। अरे मम्मी, जाने दो ना मुझे, इसी बहाने साध्वी जी के दर्शन भी हो जाएंगे और सेवा का लाभ भी मिल जाएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। तुझे एक्टिवा दी हुई है ना, तो एक काम कर, एक्टिवा पे चली जाओ, पर चल के तो तुझे बिल्कुल नहीं भेजूंगा। चाहिए तो साध्वी जी को भी एक्टिवा पे बिठा देना। अंकल, साध्वी जी कोई भी प्रकार का वाहन का उपयोग नहीं करते हैं, वे हर जगह विहार करके जाते हैं और उनकी ही सुरक्षा के लिए हमें भी उनके साथ विहार सेवा में जुड़ना चाहिए। चलने में क्या सुरक्षा की जरूरत? रुको आंटी, मैं आपको 1-2 घटना बताती हूँ, उसके बाद भी अगर आप दोनों आंगी को विहार सेवा में ना भेजना चाहो तो कोई बात नहीं। तो आइए, श्लोका ने अपनी सहेली आंगी के माता पिता को जो दृश्य बताए वो हम आपको बताते हैं। मई 2024 में गुजरात के भरूच डेरोल मार्ग का दृश्य। साध्वी जी ने एक दिन पहले ही विहार सेवा ग्रुप को सूचित कर दिया था कि सुबह 6 बजे वे उपाश्रय से विहार करेंगे। सुबह विहार सेवा ग्रुप की उपस्थिति न देख साध्वी जी चिंतित हो गए, परंतु फिर भी विहार करना अनिवार्य था।
इसलिए उन्होंने 6:15 पर विहार शुरू किया। कुछ कदम आगे बढ़े और एक गांव के पास 2 लफंगे मदिरा में दूध साध्वी जी पर बेमतलब हमला करने लगे। अरे वाह, इतनी सुबह सुबह सफेद कपड़ों में मुंह ढककर कहाँ चली जा रही हो? अपना सुंदर चेहरा तो बताओ। भाई साहब कृपया दूर रहे, हम साध्वी है, धर्म और तपस्या में लीन। तपस्या बाद में, पहले थोड़ी बातचीत ही कर लो। धीरे धीरे लफंगा नजदीक आता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? कृपया दूर रहो, हम ब्रह्मचारी है, हमें छूने का सोचना भी मत। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। चुप हो जाओ वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लफंगे अपना बेल्ट निकालकर साध्वी जी को मारने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। इतने में अनिल भाई स्कूटर से आते हैं और साध्वी जी की रक्षा करते हैं। ए दूर हट, ये साध्वी जी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इन पे हाथ उठाने की? भाग जा यहाँ से वरना पुलिस को बुला दूंगा। लफंगे डरकर भाग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई, आप समय पर नहीं आते तो पता नहीं आज हमारे साथ क्या हो जाता। ये तो हमारा कर्तव्य है, पर आप अकेले विहार कैसे कर रहे हैं? विहार सेवा में कोई आपके साथ नहीं आए? जी नहीं, हमने सूचना कराई थी पर सुबह कोई आया ही नहीं और हमें विहार करना अनिवार्य था। इस प्रकार विहार सेवा में उपस्थित न होने के कारण साध्वी मंडल को किस तरह का जुल्म सहना पड़ा। छेड़छाड़ की घटना कल्पना नहीं हकीकत है और हकीकत को बदलना समाज का कर्तव्य है। आइए आपको दूसरे दृश्य की ओर ले चलें। 2016 में आनंद वडोदरा मार्ग की घटना, एक पल की चूक और जीवन भर का दुख। विहार करते करते कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसमें से हुई एक सच्ची घटना, एक व्यस्त हाईवे का किनारा। अरे गोपाल भाई, आज आप अकेले आए हो, बाकी के विहार सेवा ग्रुप वाले नहीं आए आपके साथ? नहीं गुरुदेव, आजकल तो सबने उठवा में अतरो जोर आवे कि कोई आवे ही नहीं। अरे गोपाल भाई, आज सूरज कटू गयो जो आप माने बिहार में पधार्या। अरे यो तो आपरो विहार हो जो आई गयो, बाकी तो आप तो ही नहीं हो। मुनिराज विहार करते हुए हाईवे किनारे चल रहे हैं। गोपाल भाई ट्रैफिक को धीरे धीरे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तभी एक ट्रक तेज रफ्तार में आता है। रुको रुको रुको, मुनिराज सामने है। ट्रक ड्राइवर रमेश फोन पर बात करता हुआ। हाँ 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 भाई, अरे बस ये पहुंच गया, ये आया। गुरुदेव उठिए ना गुरुदेव, आंखें खोले गुरुदेव। ट्रक ड्राइवर ध्यान नहीं देता और अचानक से ब्रेक मारता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बालमुनि विजय जी को चोट लगती है, वो गिर पड़ते हैं और सन्नाटा छा जाता है। इतने में पुलिस आती है और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेती है। ड्राइवर को हमने हिरासत में ले लिया है, हम जांच कर रहे हैं, आप निश्चित रहे। तो श्रावकों, क्या लगता है आपको, क्या सरकार विहार करने वाले साधु साध्वियों के लिए कोई विशेष सुरक्षा देगी? क्या हमारे साधु साध्वी जी आने वाले कल में सुरक्षित रह पाएंगे? तो जानने के लिए बने रहिए पारस चैनल पर रीटा रिपोर्टर के साथ। क्या ये हमारे धर्मगुरुओं के साथ होना चाहिए? वो तो सड़क पर नहीं, मोक्ष पथ पर चल रहे थे। इसी के साथ श्लोका आंगी के माता पिता को ये 2 दृश्य के माध्यम से विहार सेवा का महत्व समझाती है। ये सुनने के बाद आंगी के माता पिता क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। ये सुन के तो हमारी आंखें खुली की खुली रह। आज अगर हमने आंगी को विहार सेवा में भेजा
तो शायद कल को कोई साधु साध्वी जी भगवान ऐसे हादसे से बच सकते हैं। तो अब तो मैं अंगी को ले जा सकती हूँ ना विहार सेवा में? हाँ बेटा, बिल्कुल। अंगी के साथ साथ हम भी साथ चलेंगे, ताकि कहीं कोई रूप से हम भी जिन शासन की शान बढ़ाने वालों के काम आ सके। हमारा ये नाटक समाप्त होता है, लेकिन एक प्रश्न जन्म लेता है। साधु साध्वी जी अकेले न चले, क्या ये वचन हम दे सकते हैं? विहार सेवा एक अवसर है धर्म के साथ चलने का। गुरु भगवान तो मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं, हम क्या उनके रक्षक बन सकते हैं? आइए आज प्रतिज्ञा लेते हैं, जहाँ तक साधु साध्वी जाए, वहाँ तक समाज की सेवा जाए। सेवा करनी चाहिए,